तो मैं उनको सिंपल सी एक बात बोलता हूँ कि भाई ऑयल चेंज कराना है या सर्विस करानी है। बिल्कुल। बॉलीवुड मूवी देखा होगा आपने, फास्ट एंड फ्यूरियस। हाँ जी, हाँ जी। उसमें मैं देखता हूँ कि कुछ बटन सा ऑन करते हैं। ऐसा होता है लेकिन इंडिया में नहीं है ऐसा। ओके। और कावड़ में आपने देखा है कितना व्लॉग का, आपने देखा भी होगा इस लास्ट टाइम किसी का तोड़ दिया। गांजा पीते हैं एक्चुअली, वो कहते हैं महादेव ना गांजा और भांग भांग पीते भगवान हैं। जी ने तो कभी गांजा पिया ही नहीं। पेरेंट्स का क्या रोल होता है लाइफ? देखो पेरेंट्स का मैं वही कहूँगा, देखो जिनके हैं वो उनकी सेवा कर लें, वही उनका गंगा जी है और वही उनके खाटू श्याम है, वही सब कुछ है। फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। अगर मेरे को चोट लगती है मुझे मिलेगा, गाड़ी को लगती है गाड़ी होगा, और हमने भगवान ना करे आपने किसी को उड़ा दिया या कुछ को कुछ ज़्यादा चोट लग गई तो उसको भी मिलेगा। कितने परसेंट लोग होते हैं जो आपको लगता है कि वो आते हैं कहते हैं मुझे ना सेपरेट इंजन ऑयल चेंज कराने से सर्विस हो जाएगी? लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो मेरे एक्सीडेंट, लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ अपनी चलाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू पॉडकास्ट में। आज जो हमारे गेस्ट है, कहते हैं ना गाड़ी हर कोई रखता है और हर कोई चलाता भी है। गाड़ी चलाने से पहले या गाड़ी रखते हमें तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम कई चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जिसके कारण हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, या हम आए दिन सुनते रहते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया किसी रीजन से वजह से। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि कैसे हम अपनी गाड़ी को चलाएं और कैसे अपनी गाड़ी को मेंटेन करें और क्या क्या टाइम टाइम पे हम अपनी गाड़ी के अंदर चीज़ें अपडेट करें। तो आइए जानते हैं अम्बे मोटर के फाउंडर मिस्टर सनी जी से कि गाड़ी रखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं या जो भी मतलब मिस हैपनिंग होती है, कहने का मतलब हमें पता नहीं होता है और कुछ हाईवे पे या कहीं पे भी कुछ घटित हो जाता है तो वो घटना हम में से किसी के साथ ना हो। तो आइए जानते हैं इस पॉडकास्ट में उनके साथ। सबसे पहले सन्नी जी आपका स्वागत है हमारे PWS शो में। सन्नी जी, गाड़ी के बारे में ना बहुत सारी क्यूरियोसिटी लोगों में होता है, क्योंकि मुझे लगता है आधी दुनिया गाड़ी चलाना चाहती है। आधी नहीं कह सकते, पूरी दुनिया ही चलाना चाहती है। आज दिल्ली के हर घर में देखोगे, हर दूसरे घर में चार चार गाड़ियां हैं। पार्किंग स्पेस हो ना हो लेकिन गाड़ियां लेकिन जरूर गाड़ी, होती है। तो सनी जी मुझे ये बताए, अम्बे मोटर्स कब आपने स्टार्ट किया, गाड़ियों में आपकी रुचि कैसे आई, मतलब कब लगा कि नहीं मैं ना गाड़ी का मैकेनिक ही बनना है मुझे और गाड़ी से रिलेटेड ही काम करना है? बचपन में थोड़ा स्टार्ट किया मैंने धीरे धीरे करके। घर में मन था कि गाड़ी, मूवी वगैरह दिखता था गाड़ी होगी तो गाड़ी में ही मन लगता था मेरा ज़्यादा ना, तो मैंने पढ़ाई भी थोड़ा फिर बीच में छोड़ के गाड़ियों में ही लग गया काम सीखने के लिए ओके। ना। तो पहले मैंने लोकल मार्केट में काम सीखा, धीरे धीरे करके स्टार्ट करा काम सीखा। उस टाइम मुझे लगता था कि यार मैं नहीं सीख पाऊंगा काम। एक दो साल के बाद मेरे को लगा कि मैं नहीं सीख सकता काम ओके। और ये मेरे बस की नहीं है। तो बहुत सारा इसमें, तो बहुत सारी वायरिंग है, बहुत सारा इंजन है, सब कुछ है। तो उसके बाद मैंने धीरे 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 लगा रहा, फिर मेरा मन हट गया, फिर मैंने एक दो महीना छोड़ दिया, फिर दोबारा मैं दोबारा लग चला गया। उसके बाद फिर एक मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे कंपनी में लगवा दिया, जॉब लगवा दी। हाँ मारुति की। तो उसमें मैंने, फिर इसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, ओके। ट्रेनिंग हुई, अच्छा काम करता था तो वही आगे लोग बढ़ाते थे। जो हम्म। मेरे सर थे, सीनियर थे, उन्होंने मेरी ट्रेनिंग कराई मारुति में, मानेसर में इनका बड़ा ओके। प्लांट है, वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई है। तो फिर धीरे धीरे करके समझ में आने लग गया, फिर मेरे को आसान लगने लग गया काम। फिर धीरे धीरे इसमें लगे रहे, फिर ये लास्ट में पीरागढ़ी डीडी मोटर है, हाँ जी। उसमें मैंने फिर सन 2012 में छोड़ दिया। ओके। सन 2005 से लेके 5 से 7 तक करा मैंने बाहर लोकल मार्केट, फिर उसके बाद कंपनी ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद 2-3 साल मैंने नोएडा में करा, ओके। फिर 2 साल डीडी मोटर में करा 12 तक। फिर 12 के बाद मेरी शादी हो गई, हम्म। फिर मैंने अपनी दुकान खोल ली ओके। अम्बे मोटर के नाम से। तो टोटल ये एक्सपीरियंस बता पाओगे कितना है जब से आपने स्टार्ट किया और अभी तक कितना एक्सपीरियंस हो अभी गया? तक आप ये लगा लो सन 2005 से स्टार्ट करा है, ओके। और अब देख लो सन 2024 चल रहा 18 19 साल के आसपास है, हो 18-19। गया। और अपना बिजनेस करते हुए सन 2012 से है ओके। अपनी दुकान। तो 12 से अपनी दुकान कर रहे हैं और फिर वहाँ पे काम करते हैं। ओके। गाड़ियों में सनी जी सबसे मेजर इशू क्या आता है? जो पब्लिक आती है आपके पास हॉर्न बजाते हुए, मतलब कैसे रिएक्ट करते हो आप लोग जी फर्स्ट? देखो, सबका अलग अलग प्रॉब्लम होता है ना। कोई उस प्रॉब्लम को ज़्यादा समझता है कि बिल्कुल। ज़्यादा है,
कोई समझता है कि ऐसी है चलने दो, हाँ हाँ आवाज आ रही है फिर भी चलने दो। बिल्कुल। लेकिन क्या मेन क्या है, कस्टमर जब गाड़ी लेकर आता है तो उसको पहले मेरा जो होता है, मैं उसको बताता हूँ कि भाई ऐसी सर्विस होनी है। ओके। कोई कस्टमर ऐसे आता है, जैसे टैक्सी वाले आते हैं या नॉर्मल कोई भी कस्टमर आता है, उसका दोस्त उसको बोलता है नहीं ऐसे कराना वैसे कराना, भाई राय देते हैं ना, तो आते हैं तो आपस बोलते में पहले डिस्कस करके आ जाते हो। हाँ कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कराना, वो तो गलत बता देगा। हम्म, वैसे हालांकि गलत नहीं बताना चाहिए ओके। किसी को, जो भी साइड चाहे आप 2 रुपये कमाओ, लेकिन सही सलाह दो उस कस्टमर को ना, कभी गलत मत बोलो, गलत पैसा मत लो, जो है उसको बता दो क्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कस्टमर आता है तो बोलते सर्विस कर दो, हम्म, जैसे नॉर्मली सर्विस के लिए आते हैं कस्टमर, बोलते जी ऑयल चेंज कर दो। बिल्कुल तो मैं उनको सिंपल सी एक बात बोलता हूँ कि भाई ऑयल चेंज कराना है या सर्विस करानी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई आपको सर्विस करानी है तो ऐसे सर्विस दी होती है, बिल्कुल बिल्कुल अगर आपको ऑयल चेंज कराना है तो आप ऑयल चेंज कराओ चले जाओ, बिल्कुल। उसका थोड़ा कम पैसा है और सर्विस का थोड़ा ज़्यादा है। हम्म। तो फिर उसको जब कोई कस्टमर मेरे से पूछता है तो मैं उसको बताता हूँ। हम्म, जो ओवर स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, नहीं जी हम तो ऑयल चेंज करा के चला लेंगे, हमारी गाड़ी तो अच्छी है, तो फिर वही लोग आगे हाईवे पे कहीं जाते हैं, वही लोग परेशान होते हैं। ओके। जो कस्टमर सुनते हैं ना मैकेनिक की, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कोई हर कोई सही बताता है, और मैं ये भी बिल्कुल नहीं कह बिल्कुल। रहा कि मैं ठीक बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है जो देती है। लेकिन जो मेरी राय है वो ये है कि कभी भी आप सर्विस कराने जाओ तो पहले मैकेनिक से पूछ लो कि इसको चला के चेक करो, पहले पूरी मैं चेक करता हूँ फिर बताता हूँ। और सर्विस का मतलब ऑयल चेंज कराना नहीं है, ओके। अगर सर्विस आप करानी है तो आप पूरी सर्विस कराओ। बिल्कुल। जैसे उसमें इंजन ऑयल है, ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर है, कूलेंट चेक कराओ, गेयर ऑयल चेक करो, ब्रेक ऑयल चेक करो। ओके। उसके बाद फिर आप ब्रेक हो गए, हम्म, आगे ब्रेक होते हैं, ब्रेक खोल के उसमें ग्रीसिंग होती है, ब्रेक पैड लगे होते हैं, पीछे ब्रेक शू होते हैं, उसमें डस्ट आ रहा था, जब हम कभी गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक मारते हैं तो जो उसके स्प्रिंग होते हैं, ब्रेक होते हैं, वो सही से मूव नहीं हो पाते ओके। डस्ट की वजह से, ब्रेक इसमें होते हैं, उसकी वजह से एवरेज में भी इशू आता है। हम्म, लेकिन कोई इस चीज़ को देखता नहीं है, अगर हमारा जो ब्रेक मारे हैं उसको वापस नहीं आ रहे तो वो टायर जाम चलता है, सारे ब्रेक साफ हो गए, प्लग साफ हो गए, और पूरी गाड़ी चेक कर लिया, एक्सल खराब तो नहीं है, शॉकर तो कुछ आवाज़ तो नहीं है, कोई नॉइज तो नहीं आ रही, ये चेक करके हम उसको बता देते हैं। ओके। भाई जो लगता है वो बताते हैं, बाकी नॉर्मल सर्विस करके उसको दे देते हैं, तो वो कस्टमर कभी परेशान नहीं होता हाईवे पे, क्योंकि उसकी ब्रेक खुल के चेक हो गई है। अब देखा होगा आपने, कई बार आप हाईवे पे निकल जाते हैं, रास्ते में पता चलता है ब्रेक पैड खत्म हो गई या ब्रेक शू भाई खराब हो गए, है ना, या कुछ आवाज आ रही थी नोटिस नहीं करा, वो किसी गड्ढे में गई तो टायर ही टेढ़ा हो गया ओके। या निकल के भग गया, ऐसा होता है ना कई बार हाईवे जी पे। जी जी। वो इसलिए होता है क्योंकि लोग क्या है ना, वो जो वो ओवर स्मार्ट समझते हैं ना, वो लोग परेशान होते हैं। ओके, तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हो जब डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप तो डॉक्टर उसको, से कुछ हाँ सुनो पहले। आप कराओ मत कराओ हाँ वो आपकी मर्जी है, लेकिन बिल्कुल। आप उसकी सुन लो सुन कि लो भाई पहले। ऐसे ये है, ये चीजें हैं, वो चीज बता रहा है, आप उसको नहीं करवाना तो आपको कम से कम पता तो है कि हाँ ये चीज होने वाली है। बिल्कुल। या कई बार होता है किसी को भाई फाइनेंशियल दिक्कत होती है कि नहीं जी करा जी पाता, जी जी। तो कोई बात नहीं, उसको फिर हाईवे पे ना लेके जाएं, बाद में करा ले, लेकिन जो वो बता रहा है उसको कर लो। और ये कितने भी नहीं, बिल्कुल कितने ये परसेंट लोग होते होंगे जो आपको लगता है कि वो आते हैं कहते हैं ना मुझे ना सेपरेट इंजन ऑयल चेंज कराने से सर्विस हो जाएगा। 60% लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 60% लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ अपनी चलाते हैं, जो वो कहते कहने हैं का नहीं जी मतलब यही ये कर दो। 60% लोगों को गाड़ी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है और गाड़ी चला रहे हैं रोड नहीं पे। नहीं, उनको नॉलेज तो है, ओके। लेकिन क्या है, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो थोड़ी सी नॉलेज लेके ना वो सोच रहे हैं हमको बहुत नॉलेज आ गई है। उनको थोड़ी सी नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा रोज आप बिल्कुल। गाड़ी चलाते हो तो सिंपल सी बात है कि कोई अगर बंदा 3 से 4 साल गाड़ी चलाता है ओके। तो उसको नॉलेज तो होनी होनी है, बिल्कुल। लेकिन क्या इसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ओके। भाई हमने, अब मेरे को देखो, मेरे को पूरा मैकेनिक बनने में ना सन 2005 से लेके सन 2010 तक, मतलब मेरे को 5 साल लगे थे ओके। पूरा मैकेनिक बनने में। उसके बाद फिर एक्सपीरियंस होता गया होता गया होता गया, फिर धीरे सीखते रहे, ये प्रॉब्लम आती है, फिर नई नई गाड़ियाँ आती रही, टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, फिर ये सीखते रहे, इस हिसाब से हमें पता है। अब वो सिर्फ गाड़ी चला रहे हैं, उनको गाड़ी का पता है कि भाई गाड़ी चलानी कैसे है, किस स्पीड में चलानी है, उनको मैकेनिकल थोड़ा ना पता है। बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए तो उनको सीखना पड़ेगा, बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ है, आप किसी को भी 3 4 7 साल देते हो तो आप खुद ही सीख जाओगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल तो पहली तो ये सर्विस की इन कस्टमरों को पता होनी चाहिए कैसे सर्विस करानी है, कैसे नहीं करानी है। बिल्कुल बिल्कुल उसके फिर अब वो जो कस्टमर होगा वो कभी हाईवे पे परेशान नहीं होगा, बिल्कुल। उसको सारा कुछ पता होगा गाड़ी में, और नहीं होगा तो वो काम करा लेगा, तो फिर वो कभी परेशान नहीं होगा। सन्नी जी मेरे कुछ फ्रेंड है और वो ना ये बोलते हैं जब मैं हाईवे पे जाता हूँ तो हाईवे पे जो मैकेनिक होते हैं ना छोटे छोटे वो छोटी छोटी चीजों के ना बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। मतलब उसने बोला था मुझे कि लाइट की कुछ प्रॉब्लम थी उसकी, हाईवे पे अब जाना है ऑब्वियसली आप समझते हो लाइट तो जरूरी है। वो कह रहा है कुछ मैकेनिकल या कह सकते हो टेक्निकल था इशू या इलेक्ट्रिकल सॉरी, तो उसके लिए वो बोल रहा है कि 5-6 हज़ार रुपये का चार्ज है। देखो उसमें ना ये होता है कि ना, जैसे हम हाईवे पे जाते हैं, हम्म, हाईवे पे ऐसा नहीं है कि सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं, इन्होंने ये मार्केट खराब कर रखा है। उसमें क्या होता है ना, उसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक हम्म, तो होता है कि भाई किसने ना 2 3 साल काम करा, हम्म,
तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि भाई मेरे को तो काम आ गया है, बिल्कुल। मैं तो वही मैकेनिक बन गया हूँ, हम्म, ठीक है, तो फिर वो दुकान कर लेते हैं। दूसरा, वो लोग क्या करते हैं कि उन्हें ना पैसा कमाने का जल्दी से वो हो जाता है कि भाई पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो कोई हाईवे पे गाड़ी खराब हो गई, अब सीधा सीधा दिख रहा है कि हाईवे पे आप वापस तो आने वाले हो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो आप तो वापस आने वाले हो, तो वो सोचता है कि अब तो ये बंदा फंसा हुआ है, ओके। ये तो कराएगा कराएगा भाई, आगे 10 किलोमीटर तक दुकान नहीं है, पीछे 10 किलोमीटर नहीं है, तो कहाँ जाएगा, हम्म, तो यदि वो यही कराएगा, उसके बाद ऑप्शन ये रहता है। हम्म, अब उसमें वो 2,000 मांगे, 4,000 मांगे, 5,000 मांगे, वो आपको देना पड़ेगा। मजबूरी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा टायर वाले कैसे मांगते हैं पैसे ना, जो टायर खराब बता देते हैं, वो 500 रुपए का टायर होता है ना, ओके। तो वो 2-2 हज़ार रुपए का लगा देते हैं। हम्म, तो ज्यादातर वो हाईवे पे इसलिए होता है क्योंकि आसपास दुकान नहीं होती है, हम्म, दूसरा उनको काम नहीं आता प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हमारी लोकल मार्केट है, जो जिसे ज्यादातर लोग कंपनी में काम कराते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा कंपनी की गाड़ी बहुत कम खराब होती है हाईवे पे बिल्कुल। ना, और जो लोकल मार्केट से काम करते हैं, देखा होगा भाई उससे काम कराया वो खराब हो गई है ना, तो उसमें दो ही रीजन है, जो मैंने आपको पहले बताया है, वो जो चेक नहीं कराते हैं, हम्म, जो ओवर स्मार्ट समझते हैं, उस चीज का ये इसमें बिल्कुल फर्क बिल्कुल। होता है। तो ये गलत है, जो लोग पैसे लेते हैं ये गलत है। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं ये पैसे गलत निकलते ही हैं। बिल्कुल भाई सही देखो, बात अगर है। मैं भी लेता हूँ, हम्म, अगर मैंने भी ले लिए पैसे, ये देखो ये मेरे अंदर भी था, बिल्कुल मैं बिल्कुल। ये नहीं कह रहा कि भाई मैं अच्छा हूँ, मैंने अपना एक्सपीरियंस करा है, तो पहले मैं भी ऐसा ही था कुछ हम्म, कुछ, हम्म, मैं भी सोचता था कि यार नहीं, अगर 200 का काम है 400 ले लो, मैंने लिए भी है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, मैंने लिए भी है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आके ना, आप जब आपके एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप जब बढ़ोगे, तो आपको खुद ही गलत लग जाएगा कि ये चीज़ गलत है। मतलब और अच्छा स्केल करने के लिए इन सब चीजों हाँ, को इग्नोर करना चाहिए, हाँ, आई थिंक। आप चाहे थोड़ा कम कमा लो, लेकिन कस्टमर को अच्छा सेटिस्फाई करो। सेटिस्फाइड करो, और दूसरा उसकी गाड़ी प्रॉपर ठीक करो, कुछ कमी है तो उसको बता दो, हम्म, ऐसा करना बिल्कुल। चाहिए कस्टमर के साथ। आपने सर्विस से रिलेटेड बताया, तो सर्विस रिलेटेड मुझे बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड चार्जेस क्या होते हैं? मतलब देखो नॉर्मल एक बंदे कितना खर्च करे जो बढ़िया तरीके से गाड़ी देखो सर्विस हो जाए? नॉर्मल सर्विस क्या है ना, नॉर्मल सर्विस आपकी 2,500 में हो जाती है। ओके। जो जितनी भी हमारी छोटी गाड़ियां हैं सारी, स्विफ्ट i20, इन सब की गाड़ी 2,500 में आसपास हो जाती है सर्विस अच्छी, बिल्कुल। जिसमें से हमारी लेबर भी उसमें इंक्लूड है। ओके। और थोड़ी बड़ी गाड़ी है, थोड़ी हम मेजर सर्विस कर रहे हैं, जिसमें हमारा कूलेंट, गेयर ऑयल और ये सब कुछ हो गया, तो उसमें 4-4,500, इससे ओके। ऊपर नहीं आता है। ओके। मतलब इसमें हमारी ना 1,000 रुपये मोटी मोटी मेरी लेबर हो जाती है। ये ओके। मैं 1,000 लेता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा ब्रेक सारा कुछ, ये सब कुछ चेक करके सब आपको बताता हूँ। और ये सेम चार्ज कंपनी वाले कितना लेते हैं? सेम चार्ज का डबल, मतलब उनकी जो लेबर होती है ना, मेरे जब उस टाइम जब मैं था कंपनी में, तो उस टाइम शायद 2,250 थी। अब ओके। मुझे पता नहीं, उनकी पेड सर्विस चार्ज होता है ये वाला, ओके। इतना चार्ज वो लेते लेते हैं, पर कंपनी में क्या होता है कि वो हर पार्ट की लेबर लगती है। हाँ, जैसे मैं आपका यही बोलने वाला था एक्चुअली अभी। हाँ। हाँ, तो कंपनी में क्या है कि जैसे आपने सर्विस के लिए गाड़ी भेजी, उनका पेड सर्विस का चार्ज ये हो गया, लेकिन सपोज आपकी गाड़ी का एक टायर का नट खराब है, तो वो नट खोलने की लेबर अलग होगी, उस पर टैक्स लग जाता है, ओके। और जो बोल्ट नट होता है जो वो लगेगा, उसका तो पैसा आपको देना देना है, ओके। उसमें ये हो जाता है। उनकी लेबर हर चीज़ की अलग होती है। ओके। अगर वो सर्विस के अलावा आपके एक लॉक भी लाएंगे, तो उसकी भी उनकी लेबर होगी, ओके। अलग से लेबर होगी। क्लच का काम है या आपका कुछ भी काम है, वो सारी सी लेबर उनकी अलग अलग होती है। बिल्कुल, मुझे लगता है यही एक डिफरेंशिएट है जो मतलब आउटसोर्स लोग हाँ, ज्यादा करते हैं हाँ, हाँ। और डायरेक्ट नहीं बाहर भी जाते शोरूम में। बाहर भी लेबर अलग है, लेकिन ओके। सर्विस में जैसे छोटा मोटा काम होता है वो हम कर देते हैं। रिलेशन पे करते हाँ, कि भाई चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं ना, लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी में तो आपको चार्ज पे करना ही पड़ेगा। हैं। अगर आपका एक लॉक लग रहा है तो आपको लॉक के पैसे देने पड़ेंगे, अगर कुछ भी लग रहा है वो हम्म, आपको देने पड़ेंगे कंपनी में। बाहर क्या है कि बाहर वही वैसे ही कर देते हैं, चलो कोई बिल्कुल बात बिल्कुल। नहीं, ये होता है। एक डेंट होता है, जैसे गाड़ी में पेंट या स्क्रैच आ जाता है, हम्म। अगर कंपनी में जाते हैं तो कंपनी में मेरे हिसाब से 2,000-2,500 का एवरेज पर पीस लेते हैं। नहीं, जैसे हर किसी कंपनी का अलग अलग है, जैसे ठीक है। मारुति का शायद 4,500 पर पीस पैनल पेंट होता है, ठीक है। होंडाई का अलग है, सब ठीक है। कंपनी का अलग अलग है। तो मेन क्या, बाहर जो होते हैं, फिर वही वाली बात आ जाएगी, जैसे बाहर कोई कस्टमर आते हैं जी, वो तो 1,000 रुपये में पेंट हो रहा है आजकल बिल्कुल। मार्केट में ना, 1,000 रुपये में पर पैनल पेंट हो जाता है। ओके। लेकिन वो ना, उस पे जो जो मटेरियल लगा है वो लोकल लगा है, ओके। वो ये आपको पर फिल पैनल या पर पीस को थोड़ा बता पाओगे प्रॉपर, जैसे पर कौन पैनल सा जैसे पर्टिकुलर पीस होगा? जैसे जैसे मारुति आपका स्विफ्ट है मेरे पास, जैसे तो आपका उसके बारे में बता पाओगे कौन कौन सा पीस है जैसे जो? उसका एक बोनट हो जाता है, बोनट, ठीक बम्पर है। अलग हो गया, ठीक है। फेंडर अलग हो गया, ठीक है। दरवाजा अलग हो गया, ये ठीक है। होते हैं ना अच्छा, अलग अलग दरवाजा पैनल। मतलब वन पीस। हाँ, वन पैनल। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो पैनल पीस पेंट हम करते हैं, बाहर क्या है 1,000 रुपये में लोग कर रहे हैं आजकल, ओके। मार्केट में 1,000 में करते हैं, लेकिन वो 1,000 वाला जो पेंट होता है वो अच्छा नहीं होता। हम्म, आप उसको थोड़े दिन बाद देखना, 6 महीने बाद जब बारिश आएगी, आंधी तूफान बारिश धूप जब उसमें लगती है, तो वो धीरे धीरे फेड हो जाता है। हम्म, और उसमें जो मसाला जो वो भरते हैं, जो अपना पट्टी वगैरह भरते हैं, वो थोड़ी मोटी होती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। अगर आपको अच्छा पेंट करना है, बाहर भी अच्छा पेंट होता है,
लेकिन बाहर जो पेंट करा रहे हो ना, लोग क्या करते हैं बाहर खुले में पेंट मार देते हैं, हाँ तो डस्ट उड़ रहा है, मट्टी उड़ रही है, वो मिक्स हो गया पेंट में, फिर वो धीरे धीरे खराब होने जाता है। अगर आप बाहर भी पेंट कराते हो तो कम से कम एक बंद कमरा हो या कोई एक मतलब बंद जगह हो, ताकि मट्टी हवा ना चल रही हो। और अच्छा पेंट बाहर भी 2,000 रुपये में हो जाता है, जो आपको बिल्कुल पता कंपनी की तरह। कैसे चलेगा कौन सा बंदा अच्छा पेंट करता है या कैसा नहीं, ये पेंट देखो, करता ये तो ना आपको ढूंढना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि सारे लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। है? ओके। जो लोग अच्छे हैं वो करते हैं आज भी काम। लोग ऐसे भी हैं जो 6,000 रुपये लेते हैं एक पीस के, बाहर करते हैं, वो उसमें ज्यादा शाइनिंग आती है, लेकिन पेंट क्वालिटी का बहुत फर्क है। ओके। हाँ, अगर आप 1,000 रुपये दे रहे हो तो आपको वो वाली क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आप सोच रहे हो। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो मिनिमम 2,000 रुपये तो है, ओके। जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। उसमें आपको कम से कम 1 साल की तो गारंटी मिल जाती है कि भाई पेंट फेड नहीं होगा, ये नहीं होगा, या कलर में डिफरेंस नहीं आएगा, मिसमैच नहीं होगा। ऐसे हम गारंटी दे देते हैं ठीक है। 1 साल की। बेसिक चीज जो गाड़ी चलाते हैं, आप हम्म। क्या सजेस्ट करते हो कि बेसिक जो नॉलेज है वो हर ड्राइवर को होना चाहिए, चाहे कमर्शियल हो या प्राइवेट हो, कि इतना तो उसको आना चाहिए कि ताकि वो कहीं भी फंसे तो अपने आप को एटलीस्ट वहां से रिलीव कर सके? मेन क्या होता है कि जैसे कस्टमर जब गाड़ी चलाता है तो अंदर इसमें मीटर में लाइटिंग आती है, ऑयल की लाइट आती है, हीटिंग की लाइट आती है। कभी भी आपको लगे ऑयल की लाइट आ रही है, या पहली बात तो कभी हम हाईवे पे जाते हैं तो खुद चेक कर लेना चाहिए। भाई गाड़ी सर्विस तो 1 साल में होती है, तो आप कभी हाईवे पे जा रहे हो 3 महीने 4 महीने बाद, तो आप खुद ही बोनट खोल के, जैसे कूलेंट हो गया, ठीक इंजन है। ऑयल हो गया, और एक फैन बेल्ट होती है, और आप उस पर एक बार निगाह मार लो कि भाई कुछ है तो नहीं इसमें कुछ। और जब आप गाड़ी चला रहे हो तो कोई हीटिंग की लाइट तो नहीं आ रही। अगर हीटिंग की लाइट आ रही है तो गाड़ी साइड में खड़ी कर दो। ओके। कुछ लोगों का क्या होता है कि गाड़ी की हीट लाइट आती है, ध्यान देते नहीं है, वो चलाते रहते हैं। ओके। जब चलाते रहते हैं तो हाईवे पे गाड़ी गर्म हो जाती है, फिर गाड़ी का इंजन खुल जाता है। तो उससे बेटर यही है कि हम पहले उसका जो इग्निशन में जो लाइटें आ रही हैं वो चेक कर लें, और पहले ही गाड़ी रोक ले, और जो उनका कोई मैकेनिक हो उससे उन पे बात कर ले। ऑयल की लाइट आती है, हीटिंग की लाइट आती है, दोनों लाइट उसमें इंजन में आती है। ओके। एक चीज जो बेसिकली ये यंगस्टर के लिए एक्चुअली जो मैं देखता हूँ, आप हॉलीवुड मूवी देखते हो वैसे? हाँ जी, हाँ जी। आप हॉलीवुड मूवी देखा होगा आपने, फास्ट एंड फ्यूरियस। हाँ जी, हाँ जी। उसमें मैं देखता हूँ कि कुछ बटन सा ऑन करते हैं हाँ, वो और नोस होता है। गाड़ी ना 100 200 300 की स्पीड में हाँ देखो, यू ऐसा जाती है। ऐसा होता है, लेकिन इंडिया में नहीं है ऐसा। ओके। ऐसा होता है, इंडिया में भी एक दो लोगों लेके आए थे, वो नोस सिस्टम होता है, इसमें गैस टाइप सिलेंडर लगा होता है। ओके। उससे क्या है, थोड़ा गाड़ी का पिकअप बढ़ जाता है, लेकिन वो इंडिया में नहीं है, वो बाहर ही चलता था, लेकिन उससे पिकअप पे फर्क पड़ता है वो। ये रियली में होता है? क्योंकि मुझे लगा ये हाँ, ये होता एनिमेटेड है। होता है और नहीं नहीं, ऐसे ऐसे मूवी में दिखा नहीं रहे हैं। नहीं, ये होता है। इसमें क्या है कि ना, जो नए नए लड़के होते हैं, अब वो बोलते हैं भाई पापा पैसे दे दो, गाड़ी दिला दो, बिल्कुल। तो वो गाड़ी ले लेते हैं। अब उनको गाड़ी चलाना सीख लिया थोड़ा सा, 1 साल हुआ, तो वो गाड़ी भगाते हैं। जब वो भगाते हैं तो ठुक जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उन पे एक्सपीरियंस नहीं है। ओके। भाई 2 साल में आप कैसे सीख लोगे? अब देखो, मुझे भी ना आना करते अभी 25 साल हो गए ड्राइविंग करते हुए। कभी कभार मैं भी बच जाता हूँ, मुझे बड़ा शौक है गाड़ी भगाने का, लेकिन कभी कभार मेरे को ही, जब मैं ही खुद नर्वस हो रहा हूँ 25 साल का एक्सपीरियंस लेके, तो आप 2 साल में कैसे चला लोगे? हाँ तो बिल्कुल। अगर आपको गाड़ी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, धीरे धीरे देखो, हर किसी की जो भी नए नए बंदे हैं सारे, इनको गाड़ी भगाने का शौक तो होता है, लेकिन आप गाड़ी भगा रहे हो तो उस हिसाब से भगाओ कि भाई किसी को नुकसान ना हो। दूसरी बात, अभी मैं गुड़गांव जा रहा था, तो वहां पे ना गाड़ी भगा रहे थे, तो सबसे मेन जो है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गाड़ी भगा रहे हो ना, तो आप जो बेचारे बाइक पे जा रहे होते हैं ना, इनको कोई मार जाता है या ना ठुक देता है, तो गाड़ी आप भगा रहे हो, उनकी क्या गलती है? भाई गाड़ी तो आप भगा रहे हो ना, तो कम से कम गाड़ी ऐसी भगाओ कि भाई किसी को नुकसान ना हो। ओके। भाई उन बाइक वालों की क्या गलती हो, तो अपना जॉब से आ रहा है ना। एक्चुअली दिल्ली में तो मेरे साथ लिमिट है ना 40 से 50 40 है, किलोमीटर पर लेकिन आवर। देखो, ये जो मानते हैं, ये जो 35-40 साल के ऊपर के जो बंदे हैं वो मानते हैं ना लिमिट। लड़के कहाँ मानते हैं? 40 की स्पीड बताओ, कौन चलाता है? कोई नहीं चलाता। नहीं, मैं चलाता हूँ। नहीं, आप चलाते हो ना, तो उम्र का तो तगाजा होता है ना, वो बता रहा हूँ आपको। हाँ, एक्सपीरियंस जरूर कह हाँ, सकते हो एक्सपीरियंस कि होना जरूरी है। बिल्कुल। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप गाड़ी मत भगाओ। ओके। हाँ। गाड़ी मॉडिफिकेशन के बारे में क्या बताना चाहते हो कि गाड़ी गाड़ी मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीजें रखी? गाड़ी मॉडिफिकेशन हाँ। का ये है कि देखो, ये जो नौजवान लड़के हैं वही कराते हैं, ओके। पहली बात तो। दूसरी बात, मैं तो यही कहूंगा कि भाई जो कराते हैं ना, तो अच्छी कराए। बिल्कुल। चाहे वो 1 साल बाद कराए, पैसे जोड़े, 1 साल बाद कराए, लेकिन अच्छी चीजें कराए। अब मैंने आजकल देखा है कि ना, लोग एम्पलीफायर लगवा लेते हैं, है ना, साउंड बैरियर लगवा लिया, एक कंपनी है एक चाइनीज, ये सारी चाइनीज स्पीकर लगा लिए, तो ये ना लगाए। गाड़ी में तो मेरे हिसाब से एक्सेसरीज मिलती है ना जब आप नहीं, कार गाड़ी में खरीदते एसेसरीज मिलती है, वो वाली एसेसरीज अलग होती है, और जो लड़के चाहते हैं वो एसेसरीज अलग होती है। हो। ओके, उसमें मतलब यूथ का अलग ही अपना हाँ हाँ चॉइस है कि कैसा चाहिए मुझे हाँ, सिस्टम। जैसे अब किसी को सिस्टम का शौक होता है, भाई क्लियरिटी चाहिए,
भाई क्लियरिटी हो, अच्छी आवाज़ है, सुनने में अच्छा लगे, है ना। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं उनको ये यही फ़र्क नहीं है कि कैसा बेस आ रहा है या कैसी ट्रबल आ रही है, बस चिल्लाने से मतलब है, चिल्ला रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, बाहर फट रही है आवाज़। ओके। तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क है। अगर आपको आवाज़ क्लियर चाहिए, मैं तो यही कहूँगा ये फटी आवाज़ से तो अच्छा है कि आप क्लियर आवाज़ सुनो। बिल्कुल। और अच्छा ओरिजिनल स्पीकर डालो, कोई भी डालो, ब्रांडेड कोई भी डालो, स्पीकर डालो, एम्प डालो, ब्रांडेड डालो, लोकल मत डालो। और लोकल ये वायरिंग करा लेते हैं लोकल, है ना। हाँ। तो ये क्या करते हैं, गाड़ी पे चलती है, शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि वायरिंग ये हल्की होती है, हम गाना चला रहे हैं और 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो वो क्या है, जो वायरिंग होती है वो गर्म हो जाती है। उसमें कभी भी आप देखना, लोकल वायरिंग होगी ना, उसको आप छीलोगे, उसको आप ऐसे स्क्रैचेस करोगे ना, उसमें अलग ही दिख जाएगा। ऊपर ऊपर तो दिखेगा कि आपको कॉपर की है, लेकिन अंदर उसमें एल्युमिनियम होता है। ओके। अगर आप उसको ऐसे स्क्रैच करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो वो वायरिंग गर्म हो जाती है, फिर गर्म होती है तो वो मेल्ट हो जाती है, आग लगने का डर रहता है। यही होता है बस। तो प्रेफर्ड क्या करना चाहिए, सीएनजी जो जैसे बाहर लगाते हैं कई लोग, मतलब एक तो कंपनी फिटेड सीएनजी आ जाती है गाड़ी में, और कई लोग बाहर से लगा लेते हैं, हम्म। तो बाहर से लगाना चाहिए या नहीं लगाना नहीं, चाहिए? बाहर से लगवाना चाहिए, लेकिन बाहर लगा कौन रहा है ये डिपेंड करता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि कुछ कुछ लोग हैं जो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 2 साल हो गया 3 साल हो गया दुकान खोल ली, वो अपने डीलर से लेके आते हैं, लगा देते हैं एक किट। चीज और जो मेन क्वेश्चन है, क्या ये दुकान खोलने के लिए किसी को लाइसेंस चाहिए होता है, जैसे लाइक रेस्टोरेंट खोलते हैं तो एक नहीं एफएसएसआई नहीं नहीं, होता है इसमें जो लाइसेंस लाइसेंस मिलता नहीं है? चाहिए होता। जैसे आप ऑथराइज कुछ कर रहे हो तो ऑथराइज आपको लेना पड़ता है, लेकिन लोकल आप मार्केट दुकान काम करते हो तो आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, आपको बस मतलब जैसे एक्सपीरियंस होना फूड चाहिए। लाइसेंस चाहिए उसकी तरह नहीं इनके नहीं, लिए ऐसा लाइसेंस नहीं ऐसा चाहिए, कुछ नहीं है कोई भी मैकेनिक। ओपन कर सकता है? हाँ, कोई भी कैसा जिसको आता है वो कर सकता है। और ओके। आजकल तो 2-2 साल का एक्सपीरियंस लेके ना लोग कर देते हैं काम स्टार्ट, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती है, वो फिर फंस जाते हैं। ज्यादातर लोगों को मैंने बोलते हुए और पूछते हुए भी पूछा सुना है आज, तो मतलब ज्यादातर लोगों से मैंने सुना ये, जब हम हाईवे पे जाते हैं ना तो टायर फट जाता है, वो रेगुलर सर्विस भी कराते हैं, हर चीज कराते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है? इसमें देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हम पेट्रोल पंप पे हवा डलवाते हैं टायर के जी। अंदर, तो टायर पे ना, देखा होगा पेट्रोल पंप वाले ना ऐसी उल्टी सीधी हवा भर देते हैं, आप बिल्कुल। देख तो नहीं हो, क्योंकि कोई कोई तो उतर के देखता है कि भाई कितना डला है। कभी भी हवा डलवाओ ना तो मीटर मीटर वाली हवा होती है, जिसमें हम्म। मीटर होता है ना 35-40, उसमें से डलवा के लाओ। दूसरी बात, आपका जो डोर होता है उसके पास एक स्टिकर लगा होता है, ओके। उस पर लिखा होता है कि भाई आप 5 जने बैठे हो तो कितनी हवा होनी चाहिए, 2 जने बैठे हो तो कितनी हवा होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको हवा डलवानी चाहिए। जैसे आप मान लो 32 लिख रखा है, 32 हवा डलवाई है, जब आप उस गाड़ी को हाईवे पर लेके जा रहे हो तो वो 32 की हवा 50 हो जाती है गर्म होने के बाद, क्योंकि जो हवा होती है वो गर्म होने के बाद बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा टायर जो होता है उसमें एक इंडिकेटर होता है, TWI, टायर वेयर इंडिकेटर। देखना कभी स्टार या एरो या TWI लिखा होगा कोने पर, उसके सामने एक एरो बना होता है, पूरी एक लाइन होती है टायर के पास, उसमें लिखा होता है कि भाई इतना, जब इसका जो माल जो होता है इतना, वो उसके बराबर जब आ जाए तो उस पर टायर आप रिप्लेस कर दो। लोग क्या कहते हैं, टायर गंजा है, हवा डलवा ली उल्टी से लेके चले गए। पहला रीजन तो हवा वाला है, अगर आप हवा टायर में ज़्यादा डलवाओगे तो वो, अब मान लो आपने 50 हवा डलवा दी, पेट्रोल पंप 50 डाल दी और आप लेके गए हैवी, वो 70 हो गए, टायर की कैपेसिटी नहीं है हवा झेलने की, तो वो फट जाता है। दूसरा, आपका टायर कैसा है, आप हाईवे पे जा रहे हो तो उस पर इंडिकेटर दे रखा है, जैसे हम इंडिकेटर देते हैं ना, ऐसे टायर के ऊपर इंडिकेटर है, उस पर आप देख लो कि हमारा उससे थोड़ा कितना परसेंटेज ऊपर है नहीं है, उसके हिसाब से आप उस टायर को लेके जाओ हाईवे पे। और तीसरा, टायर के ऊपर आपने देखा होगा टायर नंबर होते हैं, सीरीज होती हैं, उस पर लास्ट में WYS लिखा होता है, तो वो कोड होते हैं स्पीड के। पहली बात तो 100 बहुत हो जाती है, लेकिन लोग नहीं मानते, लेकिन उस पर ना लिखा होता है WYS, देखना गूगल पे जाके, उस पर लिखा होता है कि ये टायर की जो कैपेसिटी है वो 190 की स्पीड पे है, वो टेस्ट करा होता है, तो आप उस पर चलाओ। मतलब गूगल पे जाके चेक कर लेना है जो भी टायर हमारे पास है, हाँ हाँ हाँ, उस वेरिएंट के हिसाब से क्या स्पीड चला सकते हैं। क्या स्पीड चला सकते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये टायर इतनी स्पीड जाएगा। और तो जितनी आप सपोज मान लो आप 200 लिख रखा है या 190 लिख रखा है, तो आपको वैसे तो जलानी नहीं चाहिए इतनी, लेकिन फिर भी उससे 10-20 कम ही रखो। और टायर हाईवे पे हमेशा नहीं लाओ, जो इंडिकेटर बता रहा हूँ ना, आप अगर आप उस इंडिकेटर से टायर को आप रिप्लेस कर देते हो तो आप कभी टायर फटेगा नहीं आपका, वो इंडिकेटर दे रखा है कंपनी ने। मतलब ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। उस पर लिखा होता है स्टार, एरो या TWI, उसकी फुल फॉर्म यही है, टायर वेयर इंडिकेटर, तो वो देख के चलाओगे तो टायर नहीं फटेगा। और दूसरा, हवा। थर्ड है, जैसे इसमें एक और सिचुएशन है ना, जैसे लाइट है, लाइट में मैंने देखा है कई लोग ऐसे लाइट लगाते हैं जिसे लगता है लाइट सिर्फ उन्हीं को जरूरत है और किसी को जरूरत ही नहीं, आगे वाला बिल्कुल अंधा हो जाए। मेन क्या होता है, जैसे अब हमारी जब हम गाड़ी लेके चलते हैं, लाइट तो आजकल ज़्यादा चली रही है, वाइट लाइट आप देखा होगा, एलडी, आप तो BMW, ऑडी, फॉर्च्यूनर, इनमें सब में वाइट ही आती है, तो लोग बाग आफ्टर मार्केट से लगवा भी लेते हैं। लेकिन हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, तो हमको ना हमारी लाइट बेशक से तेज होती है, लेकिन हमको दूसरे की ज़्यादा लगती है। हाँ। ये तो हमें लगती लगती है क्योंकि वो लाइट फोकस होती लगती है। दूसरा,
लोगों को ना ये नहीं पता होता भाई लाइट हाईवे पे चला रहे हैं, सामने वाले को दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। कई बार देखा होगा कोई डिपर मारता है तो वो देखता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, वो तो और तेज कर लेता है ना। हाँ, तो उसमें क्या है ना, अगर हम डिपर मार रहे हैं, लोग साइन नहीं समझते मुझे लगता है। ये ना बहुत पुराने हैं, ये तो अब से नहीं है, तो बहुत अगर आपने डिपर मार दिया तो उसके दो हैं। जैसे आपकी लाइट बंद है, आपकी लाइट दिन में ऑन है, आपने डिपर मार दिया तो उसको समझना चाहिए लाइट तो नहीं जल रही। दूसरा, अगर कहीं सामने से रात को लाइट आ रही है, सिचुएशन अलग अलग है दोनों। हाँ हाँ, रात को जल रही है अगर हाईवे में आपने डिपर मार दिया तो उसको समझना चाहिए कि इसको दिक्कत हो रही है, मैं नीचे लाइट कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी बात, लो बीम पे ही गाड़ी हाईवे पे चलानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने कोई नहीं है तो आप हाईवे में कर लो, या आपको देखने में दिक्कत हुई तो कर लो, वरना तो लो बीम पे ही चलानी चाहिए। इसका तो एग्जाम्पल मैंने खुद देखा, जब मैं जयपुर जाता हूँ ना, तो जैसे सिटी में जाता हूँ, वन वे मतलब आना जाना एक ही रास्ता होता है, तो डिपर कई बार मैं जलाता हूँ, तो वो ना देखता हूँ स्पीड होके और आगे आ जाता है। मतलब वो समझने की कोशिश ही नहीं करता कि मैंने डिपर क्यों जला रहा हूँ। आप, मैं तो लेफ्ट से जा रहा हूँ, आप राइट से आ रहे हो, ऑब्वियसली मैं अब ये स्पेस तो नहीं मांग रहा हूँ आपसे, मुझे शायद प्रॉब्लम हो रही है कि लाइट से, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं होते कई लोग। चीज तो मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि डिपर क्या होता है, इंडिकेटर। अब देखो, इंडिकेटर के दो ऑप्शन होते हैं। एक तो इंडिकेटर हम साइड में बिल्कुल गाड़ी लगा के इंडिकेटर दे रखा है, बिल्कुल। तो हम ड्राइवर हम समझ जाते हैं कि भाई ये तो राइट लेगा। एक बंदा, हमने इसको डिपर मारा पीछे से, और एक बंदा बीच में है बिल्कुल गाड़ी ला रहा है, उसने राइट का इंडिकेटर दे दिया, उसका मतलब ये है कि हम राइट से अपनी गाड़ी निकाल ले। और एक अब बिल्कुल कोने में चल रही है, साइड में गाड़ी चल रही है, तो उसका मतलब है कि वो राइट जाएगा। दोनों ऑप्शन हो गए। ऐसे ही डिपर का ऑप्शन है। दिन में आप डिपर मारते हो तो उसको समझना चाहिए कि मेरी लाइट तो ऑन नहीं है, डिपर क्यों मार रहा है। दूसरी बात, रात में करता तो उसको डिपर नीचे कर देना चाहिए। लाइट का तो ये है। तो कह सकते हैं बेसिकली वो लाइसेंस कहीं ना कहीं जुगाड़ से ही बनाया होगा। हाँ हाँ हाँ। आजकल तो किसने बनाया, आज पहले बन जाता है। आप आजकल तो 50% लोग है ना, मतलब पैसा दिया दे के या कैसे भी करके लाइसेंस बनवा लेते हैं। कौन देता है, कोई नहीं चला पाता। जो नए नए उम्र के लड़के हैं, कोई नहीं बनवा पाता। उनको पता ही नहीं है कि कैसे चलानी है कैसे नहीं चलानी। एलॉय व्हील वगैरह के बारे में क्या सजेस्ट करते हो, कैसा एलॉय व्हील होना चाहिए? जैसे गाड़ी में एक तो लगा हुआ आता है, कई लोगों को देखता हूँ मैं, टायर ना गाड़ी से बाहर निकला हुआ बॉडी से होता है। बाहर होती है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें क्या है ना, देखो, आपने ये भी सुना होगा कि वो एलॉय टूट गया, टायर फट गया। उसमें क्या है, जैसे आप जिस टायर आप जो आप एलॉय लगवा रहे हो, कहीं से भी लगवा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को साइज कितना रखना है टायर का। जैसे लो प्रोफाइल होते हैं, है ना, जैसे ये दो। लीगल है क्या वैसे टायर बाहर निकलना ये सब? ये लीगल नहीं है, अच्छा, लेकिन अपनी खुशी के लिए। अपनी खुशी के लिए लगा लेते हैं। लेकिन टायर जो साइज है ना, वो साइज के हिसाब से लगवाना चाहिए। जैसे आप लो प्रोफाइल कर लोगे तो अब कोई गड्ढा आएगा, कुछ आएगा, तो आपका एलॉय क्रैक हो जाएगा। आप उसका साइज बिल्कुल प्रॉपर रख रहे हो तो आपका एलॉय क्रैक नहीं होगा इसमें। लेकिन एलॉय लगवाने से स्टेबिलिटी गाड़ी की बढ़ जाती है, ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा हो जाता है। और लोग कहते हैं कि एवरेज कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 किलोमीटर के आसपास का एवरेज फर्क पड़ता होगा, मैंने तो वो भी नहीं देखा। मैंने अपनी खुद गाड़ी में लगा रखा है, मैंने नहीं देखा कि एवरेज में फर्क पड़ता है। बाकी यह गाड़ी चलाने में अच्छी हो जाती है, लेकिन टायर प्रॉपर लगवाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं दिखाने के लिए बिल्कुल लो प्रोफाइल लगा देते हैं, फिर वो नुकसान खाते हैं। गाड़ियों में एक्चुअली मुझे लगता है ना शो ऑफ ज्यादा होता है, हाँ लोग दिखाना चाहते हैं कि ये ब्लैक शीशा, हाँ हाँ। ये जेड ब्लैक, येलो। तो मॉडिफिकेशन चल ही रहा है, तो देखो नई जनरेशन है तो चल ही रहा है। लेकिन जब गड्ढा आता है, अब कोई बता के थोड़ी ना आएगा गड्ढा, या आप जान के कूदाओगे। गड्ढा तो एकदम से आता है, एकदम ब्रेकर आता है, आपने देखा होगा, आप हाईवे चल रहे हो, एकदम ब्रेकर आ गया, कूद की गाड़ी। जान के थोड़ी ना कोई बताता। तो उस हिसाब से हमको ना टायर का साइज प्रॉपर रखना चाहिए, ताकि हम रास्ते में फंसे ना, एलोए ना टूटे हमारा, ये ना हो तो टायर। पर आपको नहीं लगता जैसे गाड़ी में हमें सबको पता है कि लीगल क्या है और इलीगल क्या है? ब्लैक शीशा, ये जेड ब्लैक इलीगल है देखो, हमारे ये यहाँ। तो ना अपना अपना तो सबका है। पेरेंट्स देखते नहीं, चलो लड़का तो मैं समझ गया कि लड़का अपनी खुशी के लिए कर लेता है, तो पेरेंट्स का क्या रोल होता है? कहीं नहीं लगता उनकी भी गलती होती है इन चीजों में? पेरेंट्स तो मना करते ही हैं, मना तो करते ही है ना पेरेंट्स, लेकिन बच्चे नहीं मानते। उनके हाथ से हाँ बाहर होता है बच्चे। हाँ। लेकिन कुछ कुछ लोगों का रीजन भी होता है कि जेट ब्लैक कराना है। जैसे अब मेरा है, अब मेरी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम ज्यादा लगा हुआ है, मेरे को डर लगता है कोई उसको तोड़ के चुरा ना ले, तो इसलिए मैंने जेट ब्लैक रखी है। मेरे को जाना भी नहीं होता, तो मेरी तो खड़ी रहती है। तो कुछ लोग तो शो ऑफ के लिए कराते हैं, कुछ लोग शौक है, अलग अलग सबके रीजन है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है ना, मैं एक बार गया था इसी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, तो एक लड़का आया तो होंडा सिटी लेके, उसने पूरा जेड ब्लैक कराया। मैंने कहा यार ये तो मेरे हिसाब से इलीगल है। कह रहे भैया गर्मी कितनी है, अगर ये जेड ब्लैक ना कराऊं तो मैं गाड़ी ही नहीं चला पाता हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन जेट ब्लैक नहीं है ना उसमें, फिर उसमें तो देखो दिक्कत है ही इसमें है। भी कुछ है क्या, मतलब आप हाँ, इसमें कितना फिफ्टी लेवल परसेंट तक तो अब आप तो फिल्म कर दिया चढ़ा है शायद सकते ना, हो? इसमें एक वो आती है, बारकोड वाली फिल्म आ रही है आजकल, शायद कर दिया है इन्होंने। गवर्नमेंट ने आप, अलाउ किया हाँ, है? कर दिया है। आप इसमें 50% लगा सकते हो फिल्म। वो धूप से इसी सही कूलिंग करता है। जेट ब्लैक कराना कोई वो नहीं है। जेट ब्लैक में एक दिक्कत और है, जेट ब्लैक हम करा लेते हैं तो हमको साइड का नहीं दिखता। हाँ,
जैसे कोई बाइक चल रही है, कुछ हो एक्सीडेंट गया, की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ उसमें बढ़ जाती है। ओके, तो सनी जी ये तो हम प्रोफेशनल काफी बात कर रहे हैं, अभी और भी करेंगे। थोड़ा कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ आप। मतलब फैमिली पर्सनल, फैमिली कैसे, मतलब कैसे एक्सेप्ट करती है जब आप बताते हो ना कि पापा मैं तो मैकेनिक बनूंगा, या मम्मी मैं तो मैकेनिक बनूंगा, तो उसको कैसे देखते हो? मतलब आसपास का माहौल कैसे देखता है आपको? देखो हर कोई माँ बाप तो यही चाहता है कि भाई मेरा जो भी काम करे अच्छा करे और भाई आगे बढ़े, है ना, कोई माँ। लेकिन आप उसमें क्या देख रहे हो, क्या करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है। अब आपको मम्मी ये तो नहीं बोलेगी जाकर जाकर कूड़ा बीन तू, है ना। तो बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे कर रहा हूँ। अब देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पैसे ले लेते हैं घर से, उड़ाते हैं, हमको पता नहीं होता। फिर मेन क्या होता है कि माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। भाई माँ बाप उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे उसको बता रहा है। अब जैसे किसी की माँ बाप है, वो सुनता नहीं है बिल्कुल भी, है ना। फिर उनके ना होने पर वो फिर उनको पछतावा होता है कि भाई माँ बाप होते तो ऐसा होता वैसा होता। आपने देखा होगा कि ये लोग भाग जाते हैं, कावड़ लेने जाते हैं, है ना, तो उनकी मम्मी कितना मना करती है। कोई माँ बाप बोलता है कि जा बेटा तू कावड़ लेके आ, नहीं बोलते। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी वो है, लेकिन आप कावड़ लेने जा रहे हो। क्यों मतलब मना करते हैं कोई माँ बाप की देखो कावड़? उनको डर, हर किसी को डर लगता है, दूर है, ठीक है। और कावड़ में आपने देखा है कितना व्लॉग का, आपने देखा भी होगा इस लास्ट टाइम किसी का रिक्शा तोड़ दिया। ये चीजें क्या है, देखो आप किसी भी धार्मिक जगह पे जा रहे हो, तो आप पहली बात तो दिल से जा रहे हो, है ना, दिल से जा रहे हो। फिर आप मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, उसका बैटरी रिक्शा था, उसका बैटरी रिक्शा तोड़ दिया, तोड़ के आपको क्या मिला? भाई मैं कह रहा हूँ गलती आपसे नहीं होती, आप चल रहे हो, भाई गलती से लग गया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोई जान के भी कर देता है कई बार। अगर लग गया, आपने उसको माफ कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। आपने उसका रिक्शा तोड़ दिया, मैं कह रहा हूँ अगर वो अपने घर में कमाने वाला एक ही हो, उसके पिता ने कैसे लिया, किस्तों में लिया, कैसे लिया, उसका तो नुकसान हो गया ना। तो आपका कावड़ लाना बेकार हो गया ना वो। कई बार हमने देखा है कि गाड़ी को तोड़ते हुए, हमने कई वीडियो देखा, हमने फेसबुक पे आते रहते हैं कि कांवड़ियों ने गाड़ी तोड़ दिया। एक मेरे हिसाब से अगर 4-5 साल पहले की बात करूँ तो अपने तिलक नगर में भी गाड़ी को तोड़ा, फिर उसको गाड़ी को पलट भी दिया था। देखो उससे क्या हुआ, उससे ना आपने बहुत गलत करा, उसकी हाई ले ली, है ना। तो वो आपका तो बेकार हो गया ना कावड़ ले जाना। मतलब एक अच्छी यात्रा आपने हाँ, बेकार कर दी। बेकार कर ली। पहली बात तो आपकी मम्मी अगर मना कर रही है, देखो कोई माँ बाप बोलते भाई जा, खुशी खुशी भेजते हैं, कोई माँ बाप मना करती है भाई नहीं जाना, तो आप पहले अपने माँ बाप की सुनो ना। आप जा रहे हो कावड़े, तो आपका वेस्ट है वो जाना, आपने माँ बाप की सुनी नहीं। मेन तो आपके माँ बाप है ना, वो तो बाद की बात है, मेन तो माँ बाप है। समझिए, पेरेंट्स पेरेंट्स का क्या रोल होता है लाइफ में? देखो पेरेंट्स का मैं वही कहूँगा, देखो जिनके हैं वो उनकी सेवा कर लें, वही उनका गंगा जी है, और वही उनके खाटू श्याम है, वही सब कुछ है। ओके, अगर मतलब जो तीर्थ सेवा करते सारे हैं, वही। हाँ सारे वही हैं। और कुछ लोग होते हैं माँ को कितना परेशान करते हैं, आपने देखा होगा, है ना, बहुत परेशान करते हैं। देखो मेरे नहीं है, मुझे पता है कितनी इम्पोर्टेंट होती है। बाप का होना ही बहुत, चाहे बहुत वो जरूरी। आपके घर में बैठे हैं ना, तो बहुत कुछ है आपके पास। अगर होना वो ही। नहीं है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ना, देखो एक माँ बाप ही हैं जो आपको ना किसी बिना लालच के आपको प्यार करते हैं। आपने देखा होगा दोस्त होगा, वो किसी ना किसी लालच पे आपको दोस्त होगा, कोई और दोस्त होगा वो किसी ना किसी लालच से, सब लालच पे जुड़े हुए हैं। लेकिन जो माँ बाप हैं, ये बिना लालच के प्यार करते हैं। आपको जब आप कभी भी परेशान हो, आपके दोस्त होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ दोस्त अच्छे होते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अभी बीच में मेरे साथ अभी मेरा बेटा हुआ था, तो उसके हार्ट में दिक्कत थी, तो मेरे दोस्तों ने बड़ी हेल्प करी मेरी ना, बहुत हेल्प करी। तो मेरे को एहसास नहीं हुआ मेरे पापा का, लेकिन एक, जब मेरे पापा थे ना, तो मुझे कभी इस चीज़ की टेंशन हुई नहीं, कभी नहीं हुई। कहीं ना कहीं एक सिक्योर फील हाँ, होता है कहीं न कि कहीं बहुत सिक्योर हमें होता है। सिक्योर रखा गया है। हाँ, हाँ, और पापा की तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो माँ के बारे में तो आपने सब कुछ सुना होगा, सब बोलते हैं माँ, माँ होती है, लेकिन आप अगर बाप की देखोगे ना, आपने देखा होगा यार, आप ना लोग कितनी बेकदरी करते हैं माँ बापों के साथ, है ना। अब देखो मैंने कई बार मैंने देखा है, बाप है ना रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है, तो उनके बच्चे ना ऐश कर रहे हैं, है ना, बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, है ना, वीडियो बना रहे हैं। लेकिन उनको देखना चाहिए कि यार मेरे पापा क्या कर रहे हैं, उनको वहां से हटा के आपको मेहनत करके उनको अलग लेवल पे लेके जाओ। पापा रिक्शा चला रहे हैं, बेटा कुछ और कर रहा है, हाँ, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ना बड़े नीचे से उठा हूँ मैं ना, मेरा, मैंने साइकिल भी चलाई है, सब कुछ करा है मैंने। कई बार तो सोसाइटी में एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि फादर रिक्शा चला रहे हैं, कई लोग झूठ बोल देते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन एक तो देखो आप है ना सच्चाई के रास्ते कभी भी चलोगे ना, आप कभी भी मार नहीं खाओगे। हम्म, आप देखो कई बार देखा होगा, दोस्त बोल देते यार तूने ना ऐसे कह दिया मेरे को, तो इसलिए मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, है ना। हम्म, तब मैं आपको बोलूँ कि भैया आप है ना आराम से जाना, मेरे को टायर थोड़ा लग रहा है, और आपका भगवान ना करे आपका टायर फट जाए, तो आप मेरे को बोलते हो कि यार तूने बोला था इसलिए हो गया। अब देखो आपने कई बार देखा होगा, मम्मी बोलती है
कि बेटा साइकिल आराम से चलाना, हाँ तू गिर जाएगा, ऐसे चलाना गिर जाएगा, और वो गिर जाता है, तो क्या माँ ने क्या ब्लेम नहीं बद्दुआ दे दी? करना चाहिए, हाँ इनफैक्ट वो तो अवेयर कर रहे हैं। हाँ, तो माँ ने क्या बद्दुआ दे दी कि भाई तू, अब हम माँ को बोलेंगे मम्मी तुमने कहा था, मम्मी तो बता रही है ना आपको भाई साइकिल ऐसे चलाएगा तो नहीं बिल्कुल गिरेगा, और ऐसे चलेगा तो नहीं गिरेगा, है बिल्कुल। ना, वो तो बता रही है, लेकिन हम उल्टा, अब यही दोस्त हम सोचते हैं कि भाई उसने ऐसे बोल दिया तो उसकी वजह से हो गया, हम ब्लेम कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हम तो बता रहे हैं ना आपको, अब आप उसको गलत ले जा रहे हो तो वो तो आपकी थिंकिंग है। लेकिन मेरा कहना तो यही है, माँ बाप की हमेशा सेवा करनी चाहिए। आप छोटे से देख लो ना, हम छोटे से होते हैं कितनी सेवा करते हैं हमारी, है ना, हमारी पोटी सुसु सब साफ करते हैं, कितना बड़ा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। एक बार आप सोच के देखो, जब हमारे बच्चे होते हैं फिर हमें लगता है कि हाँ यार, हम फिर अपना बचपन अपने बच्चों में जीते हैं, हम देखा बिल्कुल होगा कोई, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ बापों की तो हमेशा ही सेवा करनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि आपका अगर हरिद्वार जाना है ना, तो मैं तो कहूंगा कि आप हरिद्वार ना जाके ना अपनी माँ बापों की सेवा करो, तो ज्यादा आपको, और आप करके देखो आपके जीवन में ना सुधार आए तो आप बोलो। इनफैक्ट मैं इस पे एक लाइन जरूर कहना चाहता हूँ, कहते हैं ना पिता है तो मार्केट के सारे खिलौने हाँ हमारे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। अदरवाइज कुछ नहीं है। आप देखो ना, जिसके माँ बाप नहीं है ना, आप देखो, चलो मैं तो अपना काम करता हूँ, मेहनत करिए, चलो ठीक है, मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं है, आप उनके जाके पूछो ना, जैसे हम देखो, हम देखते हैं ना, हम खिलौना खेलते हैं, कुछ करते हैं, तो कितना हम आराम से खेलते हैं, जिसके पास नहीं है उससे पूछो ना। कुछ कुछ अभी मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि मैं खिलौना, बस उन्हें पता ही नहीं खिलौना होता क्या है, लगे हुए हैं। तो जिसके पास है भाई कदर कर लो, मैं तो यही कहूंगा कि भाई इनकी सेवा करो। बुढ़ापे में देखा होगा आपने, बहुत छोड़ देते हैं, कोई अनाथ आश्रम भेज देता है, क्या फायदा। अब देखो एक आदमी ने ना पूरी उम्र लगा के, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा ना कमाओ, पैसा भी कमाओ, लेकिन आप देखो ना, आपने एक आदमी ने पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन वो पैसा कमाने का तो एक जो बेटा है ना, उसको हमने मतलब 5 करोड़ 10 करोड़ जोड़ दिया, अब वो बेटा काम ही नहीं कर रहा। एक्चुअली वो अपनी लाइफ ही नहीं जीते हैं हाँ, और जोड़ने में लग जोड़, जाते हैं। अब हमारी देख, एक्चुअली हाँ, प्रॉब्लम मेन ना यही है हम तो अब सबकी। देखो ना, मैंने अपने 5 करोड़ जोड़ दिया, बेटा जो भी नहीं कर रहा, वो बैठा है खा रहा है, तो इतना नहीं जोड़ना, इतना जोड़ना है कि वो बेटा काम भी करे। हाँ समझ रहे हो, आपने देखा होगा कई बार कि भाई बाप पे बहुत पैसा है, काम नहीं करा, उसको काम करना चाहिए, वो अदरवाइज अपने, नेक्स्ट पीढ़ी तो और खराब हो जाएगी। हाँ काम करना चाहिए, जो पैसा है तो वो क्या। दूसरा आपने देखा होगा किसी में बहुत सारा पैसा है, उसके बच्चे बेकार निकल गए, या मतलब पैसे पैसे में लगे रहे, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, बच्चा बेकार हो गया। आपके पास पैसा है, आपके पास आप 5 करोड़ रुपए के आप मालिक हो, और आपका बच्चा आपकी गुद्दी पकड़ रहा है, आपको गालियां बक रहा है, तो फिर क्या फायदा ऐसे पैसों का। मैं तो यही कहूंगा, फिर वो तो बेकार है, जीरो हो गया ना पैसा। आपने पैसा मेहनत से कमाया और मार्केट में नाम करा अपना कि हाँ पैसे वाला है, लेकिन वो आपका बच्चा आपको गाली दे रहा है, बच्चा आपको थप्पड़ मार रहा है, तो आपका क्या फायदा, आपका तो पैसा जीरो हो गया ना। लेकिन इस चीज को कोई सोचता ही नहीं है, कैसे सोचा, कोई नहीं सोचता इस चीज, सब पैसे के पीछे लगे पड़े हैं। बच्चों को शिक्षा दो ना अच्छी, बच्चा खुद कमाएगा, आप उसकी एजुकेशन अच्छी करो, आप पैसा मत जोड़ो, आप उसको एजुकेशन में लगाओ, पैसा उसको पढ़ाओ, वो अपने आप पैसा कर लेगा, अपने आप कर लेगा। अगर आपका बच्चा अच्छा निकल गया ना, तो आपका पैसा बहुत है आपके पास, बच्चा ही खराब है तो पैसे का क्या करोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन में सनी जी आपका फेवरेट गेम क्या था? देखो फेवरेट गेम तो मैंने कभी गेम खेले नहीं। ओके। देखो बड़ा छोटा था, हमारा बड़ा गरीब सा परिवार था, अभी भी गरीब ही है यार, लेकिन कभी गेम वेम हमको मिली नहीं। दोस्त दोस्त होते थे उनके जाके खेल लेता था। तो फिर बचपन से ये मैकेनिक वाला आपको बताइए, फिर वो काम में लग गए, बस यही चलता रहा। अब मेरे पापा है नहीं अब, ना मदर है, तो जिसका नहीं है वो तो है ही नहीं, जिसके हैं वो कदर कर लो, मैं तो यही कहूंगा, जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, और ये इनफैक्ट हम सच्चाई है। सबको कदर करना चाहिए। हाँ, सच्चाई है ये। देखो आप है ना, अभी नहीं कर रहे हो, आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, आप नहीं कर रहे हो, आप 40 साल के हो जाते हो, वो नहीं है, फिर आप कदर करो, तो फिर क्या फायदा उस चीज का। अभी है, अभी कदर कर लो। कई बार मैंने ये सुना ना, कोई डेथ कर जाता है तो लोग बोलते हैं वो ना फलाना बहुत अच्छा था, हम्म, बहुत ही अच्छा हाँ इंसान था और सबकी हेल्प करता था। वही इंसान के बारे में जब वो जिंदा होता है तो कोई नहीं सोचता है, हाँ, नहीं। दुनिया गाली देती है उसको। तो ये चीज तो देखो हर किसी के साथ है, जब देखो अब हम पे कुछ चीज है, हम उसकी कदर करते हैं, कभी नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। जब नहीं होता तब उसकी कदर करते हैं। तो ये तो लोग सब हैं, आप कितना भी समझा लो, लोग नहीं समझते, लेकिन जिस दिन समझते हैं ना, तो फिर वो अलग ही होते हैं वो लोग। मैंने ना एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, एक बंदे पास मारुति कार थी हम्म। और दूसरा बंदा साइकिल या बाइक पे था। उसने साइकिल बाइक वाले ने बोला कि यार कार वाले की कितनी अच्छी लाइफ है। हम्म। कार वाले के दोस्त के पास उससे 10 गुनी महंगी कार थी। हम्म। मतलब कह लो अगर स्विफ्ट है तो उसके पास BMW कार थी, ऑडी हम्म। कार थी इस तरह की। तो वो ना उसको कंपेयर करता है यार कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी थी। हम्म।
और जब BMW ऑडी वाले को से बात किया गया तो उसने अपने एक फ्रेंड से बात की जिसके पास अपना यॉट है, अपना प्लेन है, प्राइवेट जेट है। बिल्कुल। कह रहा यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी है। देखो मैं बताता हूँ, लाइफ का मेन रोल है, आपने देखा होगा शंकर एक्चुअली भगवान। प्रेजेंट में कोई जीता ही नहीं है, हाँ, मुझे लगता अब है। देखो आपको लगता है, देखो अब ये बड़े बड़े जितने भी अमीर लोग हैं, देखो आप हो, आप कम से कम मैं ये, अमीर नहीं हूँ। नहीं नहीं मैं आपको एक वैसे बात कर रहा हूँ, आप हो भाई, आप घर पे चावल खा रहे हो, छोंक लगा रहे हो, प्याज टमाटर सब डाल रहे हो, लेकिन जो वो लोग है ना, उनको सूखा खाना मिल रहा है, वो जी नहीं पा रहे जिंदगी, पैसा तो बहुत है, लेकिन वो क्या खा पाते हैं, उबला खाना, सूखा खाना, ये नहीं। आप तो खा रहे हो ना, आप तो बहुत अच्छे हो। दूसरी बात, शंकर भगवान जी जो थे, अब लोग कहते हैं भाई मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, सब परेशान है आज के जीवन में, कौन परेशान, जीवन का नाम ही परेशानी है। हाँ, अगर आपके जीवन में परेशानी नहीं होगी तो फिर जीवन का जीना क्या है? संघर्ष इनफैक्ट तो। मैं आज घर से निकल रहा था ना तो मुझे ना एक लाइन आई थी हम्म। कि कहते हैं ना, जीने से बड़ी सजा कुछ है नहीं। हाँ हर बार हर चौक पे ना आप मतलब मर मर के जीते हो। बिल्कुल। जब घर से निकलता हूँ ना, हर चौक पे ऐसा सिचुएशन होता है कि आप परेशान हो जाते हो मेंटलिटी। देखो ना, अब बंदा कहता है कि भाई मैं परेशान हूँ, है ना, मैं परेशान हूँ, सब परेशान है इस टाइम पे। अब मैं देता हूँ, जिसके हाथ नहीं है, देखो हमारे तो हाथ है ना, हम गए, हम परेशान है। जिसके हाथ नहीं है उसके बारे में सोचो, बिल्कुल। जिसकी आंख नहीं है उसके बारे में सोचो। आप है ना 5 मिनट अपनी आंख बंद करके, एक मैं कह रहा हूँ बस 5 मिनट चल लो, आपको पता लग बिल्कुल नहीं जाएगा चल कितना परेशानी है। तो अपनी परेशानी हर किसी को दिखती है, दूसरे की नहीं दिखती। आप एक बार देख के तो देखो। और दूसरी बात, शंकर भगवान जी थे, हैं, उनके क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं था? बिल्कुल उनके देखो, उनके जो पुत्र थे गणेश जी, उनका गर्दन काट दी गई, है ना। उनकी बीवी थी, वो आपकी चिता में, वो जो हाँ हवन बस। हो रहा था उसमें ना, उसमें जल गई थी, है ना। फिर उन्होंने विष पिया, कितना दुख था। वो तो भगवान है, हम तो एक साधारण से इंसान है, वो तो भगवान है, उन्होंने कितना कष्ट सहा भाई, कितना चीज जी उनको, जब उनके जीवन में इतना दुख था। तो हम तो नॉर्मल सी बात है, हम तो इंसान हैं। अगर आपको ना रात को, देखो मैं बताता हूँ टेंशन फ्री बंदा वो है जिसको रात को नींद आ जाए ना सही से, तो इस जीवन में सबसे अच्छा आदमी है, उसके पास सब कुछ है। जिसको नींद ना है ना, आपके हाँ। पास करोड़ रुपए पड़ा है, आपके पास बहुत सारा पड़ा है, आपको नींद नहीं आ, नींद की गोली खाली पड़ रही है, आप तो आपका क्या कितने फायदा? घंटे सोते हो वैसे? देखो मैं तो सो जाता हूँ 10 बजे, सो जाता हूँ 10-11 बजे सो जाता कितने हूँ। घंटे टोटल सोते हो आप? 10 बजे सोता हूँ, सुबह उठता हूँ 8 बजे। 10 से 8 मतलब ऑलमोस्ट 8 घंटे की नींद आप ले लेते हाँ, हो। एक्चुअली कहते हैं ना, एक मेडिकल साइंस में सर्वे भी हुआ कि कम से कम 8 घंटे तो इंसान सोना को चाहिए। सोना चाहिए। अदरवाइज काफी सारी प्रॉब्लम हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं इन सब चीजों पे। तो वही चीज है, लोगों को सही से ट्रीट करना चाहिए। अब देखा होगा रोड पे कोई झगड़ जाता है, 2 मिनट का गुस्सा होता है, लड़ाई कर ली, कुछ हो गया, उससे आप अगर पूरा उसको राउंड फिगर करके देखोगे ना, तो आपका ही टाइम वेस्ट हुआ और आप ही परेशान हुए उसमें। ओके। कभी आप राउंड पे लड़ाई कर लो, उसके ज्यादा लग गई, आप जाओगे थाने, टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्या फायदा? अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं, लग रहा है कि लड़ाई होने वाली है, ठीक है, हाथ जोड़ के निकल जाओ, क्या हो गया? हाथ जोड़ने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन लोग नहीं मानते हैं, मैं भी नहीं मानता था, मैं भी हम्म। ऐसे ही था, रोड पे झगड़ा कर लिया, ये कर लिया, लेकिन अब नहीं करना चाहिए ये सब ओके। चीजें ना, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली ये पॉडकास्ट काफी ना सीरियस भी हो हाँ चुका है, हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा नॉर्मल हो जाए। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ। हाँ बताइए। आपने बोला था कि जैसे किसी के माँ बाप ये नहीं बोलते कि आप जल लेके आओ हरिद्वार से, या ऐसी धार्मिक जगह पे जाओ, कुछ नहीं, ऐसा पर्टिकुलर आपने फेस किया है जो आपने ये देखो मतलब क्या लगता है सर? धार्मिक जगह पे जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा माँ बाप मना करते हैं, माँ बाप तो चाहते ही जाए, जी। लेकिन जैसे कि हरिद्वार हो गया, हाँ। कावड़ की बात चल रही थी, तो उसमें मना करते हैं, क्योंकि उसमें ना बहुत आपको दिख रहा है, आए दिन कोई आपने देखा होगा, जब भी कावड़ तो कोई ना कोई मर जाता बिल्कुल। है ना, एक्सीडेंट होते हैं कि, तो वहां के लिए मना कर दिया। अब तुम देखा होगा आपने, कोई खाटू श्याम जा रहा है ना, सबसे पहले तो वो स्टेटस लगा देगा कि वो ऑन द वे हाँ, दिल्ली टू खाटू खाटू श्याम। श्याम। बिल्कुल। अरे भाई, किसी को क्यों बताना? आप अपने मन से जा रहे हो, आप अपने मन से जाओ, हाँ। क्यों किसी को जाना? ये हम दिखावा कर रहे हैं कि भाई मैं तो खाटू श्याम जाता हूँ, मैं तो राम मंदिर जाता हूँ, मैं तो हरिद्वार जाता हूँ, आप क्यों दिखा रहे हो? आपने देखा होगा वहां जाएंगे, वहां वीडियो बनाएंगे, भाई क्यों बनानी है वीडियो? आप जब कभी पिटते हो तो वीडियो बनाते हो क्या? बिल्कुल आपके बिल्कुल। माँ बाप मारते हो, आप वीडियो बनाते हो? आप बिल्कुल उनके नहीं। पैर दबाते हो, वीडियो बनाते हो? बिल्कुल नहीं नहीं। बनाते। तो आप वीडियो देखो, लोगों की थिंकिंग है, बना रहे हैं। मेरे को इस चीज से बड़ी दिक्कत होती है कि यार लोग ना, मैं तो खाटू श्याम जाऊंगा, आपने देखा होगा वहाँ एक वो बना हुआ है, गेट बना हुआ है। गेट बना हुआ है, हाँ, तो वहां आराम पे है। आपने देखा होगा, जितना भी कोई भी जाएगा वहां पे तो फोटो जरूर डालेगा। हाँ जी, हाँ जी। क्यों डालनी है फोटो? आप अपने दिल से जा रहे हो ना,
बात खत्म होगी। वो देख रहा है, आप देख रहे हो, बात खत्म। आपको लोगों को क्यों दिखाना है, आपको लोगों को क्यों बताना है? आप जा रहे हो, ठीक है, जाओ। और दूसरी बात आपने देखा होगा, जो भी जाएगा कहीं भी, वो ये नहीं जाएगा कि मैं वहां जा रहा हूँ घूमने के लिए, वो ये जाएगा टूर समझ के। हाँ। और आजकल तो आपने बहुत देखा होगा, हरिद्वार में देखा होगा, हालांकि कई बार मैं भी गया हूँ, लेकिन जब मेरे को बाद में पता लगा ना, तो मेरे को भी बड़ा रियलाइज करा मैंने अपने को। दो हरिद्वार जा रहे हैं लोग, वहां पे दारू पी के जा रहे हैं, है ना, हाँ, बियर पी के जा रहे हैं। अब ऋषिकेश है, ऋषिकेश में आपने देखा होगा बहुत सारे होटल खुल गए हैं अलग अलग। गांजा पीते हैं एक्चुअली, वो कहते हाँ, हैं महादेव ना गांजा और भांग देखो, भांग पीते भगवान हैं। जी ने तो कभी गांजा पिया ही नहीं। विष भी पिया था उन्होंने। विष पिया तो जहर, तो तुम पियो ना जहर। अब लोग गांजा पी रहे हैं, देखो गांजा, मैं कह रहा हूँ चलो, मैं सपोज मैं गांजा पीता हूँ, हाँ। मैं उन लोगों की बात है जो गांजा पीते हैं, वो अपने बच्चों को गांजा पिलाएंगे? नहीं, नहीं पिलाएंगे। तो तुम क्यों पी रहे हो? मत पियो। आप भी किसी के अब बच्चे ही हो। हाँ, तो ऋषिकेश लोग जाते हैं, दारू पीते हैं, जो भी नशा करते हैं उल्टा सीधा, वो गलत है। आप ऋषिकेश के बारे में पढ़ो, ऋषिकेश है कैसी जगह, वहां पे क्या हुआ था, ठीक है। तो वहां पे आप दारू पी रहे हो, ये तो गलत है ना, वहां नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, ये फोटो लगाना, स्टेटस लगाना, लगाओ ठीक है, लेकिन आप वैसे स्टेटस लगाओ ना, आपको थप्पड़ लगाओ स्टेटस, आपको डांट पड़ी, लगाओ स्टेटस। आप आपको वहां डर घूमने नहीं जा लग रहे रहा हो। आप भी ब्राह्मण हो और आप ऐसे नहीं बोल रहे देखो, हो? मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा मैंने गलतियां नहीं करी है, मैंने ये सारी गलतियां करी हैं। मैं ये अपने ऊपर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। लेकिन अब हमें पता लग गया ये गलत है, भाई हमें बताया नहीं ना किसने। अब देखो, आपके माँ बाप, आप बताते भाई ये गलत है, ये सही है, ये गलत है ना, तो मेरे को टीचर मिला नहीं, तो मेरे को तो जैसे जैसे मेरे को पता लगता गया, ठोकर लगी, फिर मेरे को सीखने को मिला, फिर मैं वो बता रहा हूँ। मतलब आप मैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हाँ, चाहते हो ताकि ये सब गलती ना ये करो, गलती छोटी छोटी जो होती है। नहीं करनी चाहिए, और नहीं, स्टेटस वगैरह नहीं लगाना चाहिए। चलो ठीक है, तुम लगा रहे हो, लेकिन उससे आपको क्या फायदा है? कुछ नहीं है। बस आप लोगों की नजर में ये हो रहा है कि हाँ वो खाटू श्याम गया था, बस लोगों को बता रहे हो। बिना बताए जाओ ना, बिना बताए करो। आपने कई बार देखा होगा ये, वैसे तो ये लोग करते हैं, लेकिन जैसे आप देखो, किसी गरीब को दे रहे हो हाँ। आप दो, आप सब, लेकिन आप उसकी शक्ल मत दिखाओ ना। आप उसको कहीं ना, उसको इस तरीके से, आपने देखा होगा, उसको गिल्टी फील होता होगा, कहीं जाते होंगे, मेरी वीडियो बनी है ना, आप दान कर रहे हो दो, आप जो दे रहे हो दो, लेकिन उसकी शक्ल मत दिखाओ ना। आपने आजकल देखा होगा, ऐसे वीडियो को मॉडिफाई करते हैं, पहले उसकी दुकान दिखा देते हैं, फिर जाते हैं वो बेचारे, फिर उसको पैसे देते हैं या कुछ भी देते हैं। आप मत दिखाओ ना, आप दिखाओ, लेकिन शक्ल मत दिखाओ। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है ना, इसका सेकंड पॉइंट ये भी है ना, जैसे आप कुछ चैरिटी कर रहे हो, हम्म तो मेरा भी एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन इस पे यही था हम्म कि जैसे खाना खिला रहे हो, एक वीडियो बनाते हैं, तो मैंने कई लोगों से फीडबैक लिया, वो कहते हैं कि देखो हम ना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ इस वीडियो से देख के ना हर कोई ऐसा करे। हाँ, वो ठीक है, मैं वही चीज तो कह लेकिन रहा हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को लगता है हाँ, कि हमारी वीडियो बना रहे हो, आप हमें दे रहे हो, हाँ दान दे कर रहे हो रहे हो। कुछ कुछ लोगों को, लेकिन क्या है ना कि आप दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ना आप उसकी शक्ल हल्का सा ब्लर कर दो। ओके। क्या दिक्कत है? शक्ल ब्लर कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो कई दिख रहा है लोग ना। ये भी कहेंगे ना, झूठा वीडियो झूठ बना रहे हो आप, नहीं, पागल बना रहे हो लोगों को। नहीं तो लोगों को दिख रहा है ना, वो तो दान कर रहा है तो दिख रहा है ना, वो तो आपका सामान दिख रहा है, वो दिख रहा है ना। तो बस शक्ल शक्ल की ब्लर की कहूंगा, मैं तो अपना वैसे बता रहा हूँ, ओके। लेकिन वो तो लोगों की थिंकिंग है, जैसे मर्जी करे। लेकिन मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि भाई शक्ल नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ना अगर किसी को देते हैं ना कुछ, जैसे मैं ही हूँ यार, आप मेरे को कुछ दो, है ना, और आप मेरी वीडियो बनाओ, तो मेरे को वो दे रहे हो ना, तो वो देने से ज्यादा खुशी का ना मेरे को दुख ये होगा यार, मेरी वीडियो बन रही है ना। कंफर्ट अनकंफर्टेबल लगता है हाँ, थोड़ा तो वो लोग होते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं जान के भी करते हैं, कुछ लोग होते हैं अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाओ, अच्छी बात है, बनाओ, लोग उसको देख के दान करेंगे, लोगों को समझ में आएगा, करना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं उसकी फोटो अगर हटा दो तो अच्छी बात सा। रहेगी। ठीक है। हम्म। तो अब बैक टू वर्क आते हैं, हाँ अपने पॉडकास्ट को फिर से हाँ नॉर्मल हाँ, कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, ये चीजें ऐसी है ना कि आप चाहे जितना डिस्कस लो खत्म नहीं होती है। हाँ हाँ, कितनी बातें कर लो तो चलती हाँ। रहेंगी। तो गाड़ी में और क्या क्या पॉइंट है जहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं ताकि लोग अवेयर हो जाए। एटलीस्ट मैंने देखा है ना, मतलब ये सिचुएशन ही ऐसा है ना, कहीं फंस जाते हो ना तो कुछ समझ में नहीं आता करना क्या है। देखो आज किसी मेन को ना तो ना, पंचर बदलना भी नहीं आता सही से। मेन क्या है ना कि देखो, आपके पास है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से कराओ या किसी से भी कराओ, आप अच्छा मैकेनिक देखो। दूसरी बात, उसका नंबर रखो। कहीं जाते हो, एक बार आपको चेक कराने में, जैसे आप रेगुलरली सर्विस कराओगे तो आपसे पैसे तो लेगा नहीं। आप कभी भी बाहर जा रहे हो, एक बार मैकेनिक को चेक करा दो। आप नहीं कर सकते सॉरी चेक? एक बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अगर आपका लोगों को पसंद आ रहा है सर्विस करने का तरीका या कुछ भी, हाँ हाँ, तो लोग कहाँ पे आए जो आपसे कनेक्ट हो सके? देखो मेरा तो ये पश्चिम विहार में ही है, साईं बाबा मंदिर के पास, ओके। अम्बे मोटर के नाम से। वहाँ मेरा है, मेरा 12 साल हो गया वहाँ पे, ओके। मैं वहीं पे करता हूँ। लड़के भी है मेरे पास दो, तो उनको सिखाता भी और खुद भी करता हूँ। मतलब वहाँ आसपास में कोई पूछ लेगा अम्बे मोटर तो हाँ हाँ, बता सब देंगे जानते आपके हैं, हाँ। पास?
ठीक है। आसपास जानते हैं, 12 साल हो गए तो सब जानते ही हैं। तो वही है कि आप मैकेनिक को एक बार चेक करा लो गाड़ी को, वो तो फ्री में चेक करेगा। बिल्कुल। आप गाड़ी जो चेक, दूसरी बात जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं वो चीज का ध्यान रखोगे तो आप परेशान होगे ही नहीं। और क्या हिडन चीजें होती है, जैसे आपने एक बार बोला था ना कि दरवाजा खोलते वहाँ स्टिकर लगा होता हाँ, है स्टिकर लगा होता है। टायर के लिए कि 5 लोग राइट बैठे हैं साइड तो का आप कितना। दरवाजा हाँ। खोलोगे तो वहां पे एक स्टिकर लगा होगा, उस हम्म। पे लिखा हुआ है कितने पैसेंजर पे कितनी हवा, कितने पैसेंजर पे कितनी तो हवा। और क्या क्या चीजें होती है जो हिडन है, हमें पता नहीं होता हम लोगों को। सिर्फ टायर का ही होता है। हम्म। और आपका, और तो इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, ओके। कंपनी दिखती नहीं है इतना। बस वही है, गाड़ी का चेसी नंबर पता होना चाहिए हमें, चेसी नंबर कहाँ है, हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट लगा है नहीं लगा है, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए गाड़ी में। गाड़ी सीट आगे कैसे होती है, वाइपर, सब कुछ ये। कुछ कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये फंक्शन किस लिए है। हम्म। जैसे आपने देखा होगा पीछे लाइनिंग होती है, वो जलाना नहीं आता है किसी को, कैसे चलता है नहीं चलता, ये सब चीज़ उसमें होता है। इस पे एक मैनुअल आती है गाड़ी की, ओके। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो उसमें मैनुअल मिलती है हमें, हम्म। उसमें सब कुछ लिखा होता है गाड़ी में, लेकिन उसको पढ़ता कोई नहीं है। वो एक अच्छा। डायरी में आती है और वो डैशबोर्ड में रखी रहती है, उसको कोई नहीं देखता। हाँ, फ्लाइट में भी होता है ना, उसकी हाँ सेफ्टी के हाँ लिए हाँ सारी चीजें लिखे वो लोग सब हाँ, नीचे रख रख देते देते हैं, हैं। उसमें सब लिखा हुआ है। आपको जो ये नॉर्मल सी चीज़ है ना, गाड़ी को ना परेशान हो, कंपनी ने पहले ही लिख के दे रखी है आपको, लेकिन उसको कोई देखता नहीं है। मेन ये ओके। बात है। एक छोटा सा अगर कोई कार हो उसको मॉडिफिकेशन करना हो तो किस टाइप से मॉडिफाई करें, ये कौन सजेस्ट करता है, या हम वीडियो देते हैं देखो और ये तो ना, बता देते हैं। ये तो क्या है कि ये तो अपनी अपनी चॉइस है। ओके। भाई किसी को काले काले शीशे पसंद है, हम्म। किसी को एलॉय व्हील पसंद नहीं है, हम्म। ये तो सब अलग अलग है। हम्म। कोई किस हिसाब से मॉडिफाई करना तो चाहता है। कलर क्या चेंज करा सकता है कोई भी, जैसे नहीं व्हाइट नहीं कार है मेरी तो मैं ब्लैक करा सकता हूँ नहीं उसको। नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते, अच्छा। वो ऑथराइज नहीं है, इलीगल है। इलीगल है। दिल्ली में नहीं है ये, बाहर चढ़ जाता है ओके। कलर आरसी पे, जैसे हम चढ़ाते हैं ना सीएनजी चढ़ाते हैं, ऐसे ही कलर चढ़ जाता है आरसी पे। लेकिन वो दिल्ली में नहीं है, बाहर चढ़ जाता है, जैसे बाहर मतलब आपको, क्या, बाहर कंट्री। हाँ जैसे एनसीआर को छोड़ के बाहर। अच्छा। जैसे आप, आपको येलो कलर पसंद है, अब येलो गाड़ी तो नहीं आती ना, तो आप येलो कलर आरसी पे चढ़वा सकते हैं, हम्म। लेकिन बाहर दिल्ली में नहीं चढ़वा सकते आप। हाँ। उसमें ये मतलब है। येलो कलर तो मेरे साथ प्रीमियम कारों में आती है। हाँ पे रेड हो गया, ब्लैक हो गया, कोई कोई गाड़ी है जिसको ब्लैक पसंद है, वो गाड़ी ब्लैक में नहीं आती है। हम्म। ये और चीजें हैं। बजट का भी मेन इशू हाँ, होता है। तो ये चीजें हैं। सनी जी, एक्चुअली मैं क्या देखता हूँ ना, कई बार मैकेनिक बड़े पतले दुबले से होते हैं, यूनिफॉर्म में आते हैं। आपने अपने आप को कैसे फिट रखा है। देखो मैं पहली बात तो फिट नहीं हूँ, दूसरी बात आपको अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए। ये भी मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने पहले नहीं खाई, मैं भी पतला दुबला होया करता था। हम्म। लेकिन आपके जीवन में आपको कोई साथ, कौन साथ रहेगा, आप बताओ आपके साथ कौन है? आपका शायद। बॉडी, हम्म। शरीर आपका साथ देगा। आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आपका साथ देगा, है ना? तो आपको शरीर को, अच्छा काम तो कर रहे हो, काम के साथ साथ अपना शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए, अच्छी चीजें खानी चाहिए। हम्म। अब लोग कहते हैं भाई मेरे पैसे नहीं है, भाई प्रोटीन के पैसे नहीं है, इसके कुछ सामान खाने के पैसे नहीं है, तो जरूरी नहीं है आपके बाहर से आप लोगे। भाई घर में दाल तो होती है सबके, बिल्कुल। चना होता है, दाल होती है, टमाटर होते हैं, खीरे, बस यही खाना है, अच्छा अच्छा खाना है बस। कई आप लोग घर, बोर हो जाते हैं ना, रोज दाल नहीं खाना, देखो ये ये चीज नहीं तो आप खाना। थोड़ा सा करना पड़ता है। दाल आज प्लेन खा ली, कल थोड़ा तड़का लगा लिया, कल कुछ वो कर लिया। आप घर में आप पैसा लगाते हो, हम्म। भाई टाइल लगाते हो, सीधा तो दिखता है ना। तो ऐसे शरीर है, शरीर में तो आप अपनी गाड़ी में कितना अच्छा इंजन ऑयल डलवाते हो ताकि वो बिल्कुल बिल्कुल। खराब ना हो। बिल्कुल होता है ना कि भाई अच्छा डालना, सिंथेटिक ऑयल डालना, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा डालना। तो हम शरीर को लेकर क्यों नहीं है ऐसे? गाड़ी का इतना ख्याल रख रहे हैं, शरीर का रखते नहीं है। तो शरीर में भी तो अच्छा अच्छा करो ना। तो मैं तो सिर्फ यही देखता हूँ कि अगर गाड़ी भी अच्छा रखे तो शरीर का भी ख्याल रखो, क्योंकि ओके। शरीर तो साथ ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। भाई हमारा साथ देगा जब तो चल पाएंगे आगे, अभी तो लोग यंग है, कल को बुढ़ापा भी आना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी सोच कर मैं थोड़ा फिट रहता हूँ, बस और कुछ नहीं। गाड़ियों में ना एक चीज का कंफ्यूजन मुझे लगता है काफी लोगों का होता है। हम्म। जब इंश्योरेंस लेते हैं तो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें उसके बारे में थोड़ा डिटेल बता पाएगा तो। उसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट पार्टी होती है, हाँ। आपने देखा होगा भाई, थर्ड पार्टी करा लो, पुलिस कुछ नहीं कहती है। पुलिस का उसमें रीजन है ना कहने का। अब क्या होता था, जब मैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराया, अगर मेरे को चोट लगती है मुझे मिलेगा, गाड़ी को लगती है गाड़ी होगा, और हमने भगवान ना करे आपने किसी को उड़ा दिया या कुछ को कुछ ज्यादा चोट लग गई तो उसको भी मिलेगा। फर्स्ट पार्टी तो ये होता है। थर्ड पार्टी कंपलसरी इसलिए होता है कि भाई किसी पे लोग पे पैसा नहीं है ना, जब मेरे पे नहीं है जी पैसा, थर्ड इंश्योरेंस कराने का 10,000 का हो रहा है, और थर्ड पार्टी 3,000 का होता है। तो 3,000 वाले में ये होता है कि भाई आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी चोरी होगी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी को, सपोज आपने किसी को टांग एक्सीडेंट हो तोड़ गया। दी, कुछ कर दिया, तो उसको मिलेगा। ओके। तो इसलिए पुलिस कंपलसरी इसको इसलिए करती है कि भाई तुम जो जो मर्जी करो, तुम्हारी लाइफ है वो, लेकिन तुम अगले बंदे को जिसको कर रहे हो उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए थर्ड पार्टी का मतलब यही होता है कि मैं फर्स्ट, सेकंड मेरी गाड़ी, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पार्टी पर्सन हो गया।
तो थर्ड पार्टी इसलिए होता है। तो पर्सनल ओपिनियन क्या है आपका? आपको नहीं लगता कि जितनी भी गाड़ियां हैं दुनिया में सबको फर्स्ट पार्टी ही देखो होना पता है चाहिए? क्या होता है, जैसे अब किसी के साथ नहीं हो रहा, फर्स्ट में भी यही चीज है, किसी के साथ नहीं हो रहा अच्छी बात है ना, है लेकिन ना, ये थर्ड पार्टी करा लिया। अब जब होता है, जैसे सपोज अब भाई मेहनत से लेता है हर कोई गाड़ी, दुख हर किसी, अब मैंने थर्ड पार्टी कराया तो मेरी गाड़ी चोरी होगी, उस टाइम मैं ये सोचूंगा कि मैंने करा लिया होता, तो मैं तो यही कहूंगा कि फर्स्ट पार्टी कराओ, वो बंदा तो हमेशा जिंदगी कराओ। में थर्ड पार्टी दोबारा नहीं कराएगा आई थिंक। हाँ, वो नहीं कराएगा, फर्स्ट पार्टी ही कराना चाहिए। लेकिन लोगों की थिंग है थर्ड पार्टी करा लेते हैं, ज़्यादा पुरानी है, जैसे आपको लगता है कि भाई मेरी गाड़ी की तो कीमत ही इतनी, बिल्कुल 2 साल बचा है, 3, तो आप थर्ड पार्टी करा लो। लेकिन आपकी गाड़ी अगर 7 साल, मतलब 7 साल 8 साल हुए हैं, तो आपको फर्स्ट पार्टी ही कराना चाहिए। जब गाड़ी ज़्यादा पुरानी हो जाए ओके। तो फिर करा लो। और दूसरी बात, अब हमको भी तो मिल रहा है, हम्म, भाई हमको कुछ होता है, हमारा हाथ टूट जाए, तो कंपनी दे रही है ना हमको, हम्म, तो फर्स्ट पार्टी कराओ, ओके। उसका तो यही है। लास्ट एक क्वेश्चन जो कहते हैं ना हर ड्राइवर को आना चाहिए, जो भी देखो अपने घर से निकल रहा है, वो क्या दो चार चीजें पॉइंट आउट करे कि मुझे ना रूटीन एज अ रूटीन चेक करना है गाड़ी में कि ये वाला चीज पैरामीटर जो है ये सही होना चाहिए, फिर मैं गाड़ी निकालूँ आगे। देखो मेन तो क्या, जैसे मान लो आपके पास, मैंने बताया मैकेनिक को चेक कराओ, अगर आपके पास टाइम नहीं है हम्म, और आप मैकेनिक के पास नहीं जा सकते, आपको लगता है दूर है दुकान है या वर्कशॉप की दूर है, तो आप उसका एक ऑयल, एक गेज लगा होता है, कंपनी ने दे रखा है, उसमें आप ऑयल चेक कर सकते हो। ठीक है। कूलेंट होता है, उसमें कूलेंट चेक कर सकते हो, अगर कूलेंट नहीं तो उसमें पानी भी डाल सकते हो आप। बिल्कुल। दूसरा, गाड़ी जब खड़ी होती है तो क्या होता है कि कोई बिल्ली घुस गया, चूहा घुस गया, कोई पन्नी वन्नी वो लेके नहीं आ गया, ओके। बोनट खोल के उसको चेक कर लो, बेल्ट होती है वहाँ पे, कोई कुछ सामान तो नहीं पड़ा, कोई कपड़ा कुछ। और दूसरा, कभी आपने देखा होगा कोई स्टेपनी चेक ही नहीं करता, हाँ। हाईवे पे चला गया और पता लगा पंचर होगा, स्टेपनी चेक करे तो है ही नहीं। हाँ। तो जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा रहे हो, तो साथ ही साथ स्टेपनी में भी स्टेपनी हवा में। डलवा लो, ताकि आप परेशान ना हो। बस यही छोटी चीज़ें ये चेक कर लो, बाकी इंडिकेटर्स में आते ही हैं। कुछ दिक्कत होती है, कई बार क्या होता है कि हमारी गाड़ी तो ओके है, अब हाईवे पे गई, अब उसकी फैन खराब हो गया, गाड़ी गर्म हो गई, हम्म, तो ये चीज़ें तो चल चल के ही आती हैं। हम्म, जब चलोगे तो जब भी पता लगेगा ना। ऐसा नहीं है कि कई बार बोलते हैं लोग है ना, ब्लेम कर देते हैं कि भाई मैंने तो वो काम कराया था मैकेनिक से, गाड़ी खराब हो गई। तो उस चीज़ में आप देखो कि क्या पार्ट खराब हुआ है, आपने एक पार्ट चेंज कराया, उसके दूसरा पार्ट खराब हुआ है ना, वो तो नहीं हुआ ना खराब। कई बार कस्टमर बोलते हैं ना, सर्विस करा के लाया था तो खराब हो गई, तो उसमें ये चीज़ देखो आपके भाई आपने कराया क्या था और खराब क्या हुआ है, ओके। वो चीज़ आप नोटिस करनी चाहिए आपको। नॉर्मल हवा डलवाना या नाइट्रोजन डलवाना चाहिए देखो इंसान? नाइट्रोजन में क्या होता है कि नाइट्रोजन थोड़ी गैस, जो हम जो बताया ना मैंने, हवा जो बढ़ जाती है उसको थोड़ा कम कर देती है, ठंडा रखती है टायर को ओके। नाइट्रोजन। बाकी आप टायर प्रेशर प्रेशर अगर आपके ओके रखोगे ना, तो आपको नाइट्रोजन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, और बस वो टायर प्रेशर जब भी चेंज कराओ, किसी वैसे डायरेक्ट वाले से मत कराओ। कभी भी आप हाईवे पे जा रहे हो तो पेट्रोल पंप पे लगे होते हैं ना वो रीडिंग वाली, वो उससे डलवाओ हवा, बिल्कुल। उसमें प्रॉपर हवा आती है। और उतर के चेक करके खुद कराओ, थोड़ी सी मेहनत करो, उतर के खुद चेक कराओ। फ्यूल के बारे में भी कुछ बोलना चाहते हैं? फ्यूल के बारे में तो फ्यूल तो फुल ही रखना चाहिए या उसके लिए भी कोई पैरामीटर? नहीं, उसमें क्या है ना, अगर आपकी गाड़ी सीएनजी पे है, हाँ, हाँ। उसमें क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे सीएनजी पे गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल पे सही चलती नहीं है। उसमें क्या कारण होता है, जो पेट्रोल की हमारी जो पेट्रोल का फ्यूल पंप होता है, मोटर होती है, जब हमारी गाड़ी सीएनजी पे चल रही होती है तो हमारी जो मोटर बाहर की किटों में, और जो कंपनी से होती है उसमें तो कट ऑफ होता है, जो बाहर से जो किट लगती है उसमें क्या होता है कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल कम होता है, तो हमारी मोटर ऑन रहती है। तो ऑन रहने के कारण से वो मोटर गर्म होके फूक जाती है, मेल्ट हो जाती है। अगर उसमें पेट्रोल पूरा रहेगा, जैसे कई बार लोग एक डंडा रखते हैं, दो डंडा, कम से कम क्वार्टर या हाफ तो रखो पेट्रोल, अगर सीएनजी पे गाड़ी है। और पेट्रोल पे है तो फिर पेट्रोल में भी फिर भी आप लेवल क्वार्टर से नीचे मत रखो, ऊपर ही रखो। ओके, तो हम्म, एवरेज और उसकी जो माइलेज हम्म, वगैरह सब बढ़िया वो भी रहेगी। ठीक रहेगी। दूसरी बात, मोटर खराब नहीं होगी आपकी, ओके। जो फ्यूल मोटर है आप परेशान नहीं होगी, खराब नहीं होगी वो। अगर आपका फ्यूल सही रहेगा, तो आपका फ्यूल ज़्यादा लो रखोगे तो सीएनजी पे चलेगी तो वो मोटर खराब हो जाएगी आपकी, बिल्कुल। उसमें ये होता है। थैंक यू सनी जी, आपने बहुत अच्छा समझाया गाड़ी के बारे में। मुझे लग रहा है इस पॉडकास्ट के थ्रू सबको पता चल जाएगा हाँ जी, हाँ जी। कि बेसिक चीज क्या क्या हमें मेंटेन करना चाहिए। मेरे हिसाब हम्म, से हर किसी के घर में गाड़ी है, हाँ हाँ, आजकल और तो हर बेसिक चीज किसी। हर किसी को मेरे हिसाब से पता भी होना चाहिए। हाँ हाँ, तो थैंक यू सो मच आने के लिए और हमें समझाने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू।